नमस्कार जय भारत। गुड मॉर्निंग नमस्कार। चलिए फटाफट हो जाइए, स्टार्ट करें आज का सेशन। नमस्कार। चलो भी पिछली क्लास सब लोगों ने करी थी, कहां तक पहुंच गए थे बताओ जल्दी से। चलो फर्स्ट ऑर्डर चल रहा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया था। चलो मैं चैट ऑफ कर रहा हूं। ओके डन, स्टार्ट करते हैं काम। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। बस सब लोग जोरदार तरीके से उठा दिखा दीजिए जितने लोग आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का काम। ओके बहुत बढ़िया, सब लोग एक बार यस। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का काम। चलो मैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम एकेएम सर, जिस तरह से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एसबीटीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया के। 10 साल का एक्सपीरियंस, आकाश एलन सर्वोत्तम। और इन जगह सिर्फ काम ही नहीं किया है, काम तो बहुत लोग करते हैं, काम तो मजदूर भी करता है साहब। काम नहीं किया है, वर्चस्व पे काम किया है, तीनों जगहों पे। अब पता कर लीजिएगा, जब मैं आकाश में था, जब मैं एलन में था और जब मैं सर्वोत्तम में था, तीनों जगहों पे वर्चस्व पे काम किया है। वर्चस्व का मतलब है तुम्हारे बराबर कोई नहीं और तुमसे ऊपर कोई नहीं। केमिस्ट्री मेंटर रह चुका हूं, लज्जाबेन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण कुमार, AIR3, AIR9, AIR42, एम्स 2016, 2018, 2019, बहुत सारे नीट एम्स टॉपर्स आइडियंस को मैंने ट्रेन किया है। अजय मिश्रा नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं अकेडमी पे। अगर अभी तक आपने इस नाम को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कर लीजिए, जरूरत पड़ने वाली है, मोक्ष तक ले जाएगा ये नाम आपको। जेस्टर लाइव मेरा रेफरल कोड, अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बता दिया था मैंने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म डन। सारी इक्वेशन के फॉर्मेट बता दी थी आपको, लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दो डन थे। जल्दी से उठा दिखा दिया, इतना डन। चलो अब आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद अगर आप वो जो इक्वेशन आपने लिखी थी लॉगरिथमिक फॉर्म वाली, उसको उठाइए थोड़ा सा। k इज इक्वल टू आया था, फर्स्ट ऑर्डर को स्टार्ट कर रहा हूं, आगे कंटिन्यू है ना। तो यहां पे अब जो भी बातें चल रही वो सब किसके लिए चल रही बताओ? फर्स्ट ऑर्डर। पिछली क्लासेस के नोट्स वगैरह आप बनाते जा रहे होंगे मेरे ख्याल से, सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर का जी। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ c0 बाई c। ठीक है, यहां से अगर आप थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिकली लिखें तो ये बन जाएगा KT अपॉन 2.303 और इस तरफ क्या बन जाएगा बताओ? log ऑफ c0 बाई c। फिर बताओ log ऑफ a बाई b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log ऑफ a बाई b को लिख सकते हैं log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो इसको लिख लेंगे log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303। अब यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, कोई अगर आपसे पूछे कि इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो आप कहेंगे देखो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का लॉग लिया है और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का लॉग लिया है, ये सब तो सभी पढ़ा लेते हैं, सब सबके पास है, ये सब तो हर किताब में लिखा हुआ है, हर तरफ हर लोग पढ़े लिखे हैं आजकल। यही समस्या है, बस सवाल ये है कि कितना। तो बताइए यहाँ पे कंसंट्रेशन का जो लॉग लिया है उसका जो अंतर है, डिफरेंस, और इस तरफ अगर आप ध्यान से देखिए तो ये k अपॉन 2.303 एक कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो इन चीजों के बदलने से नॉर्मली बदलेगा नहीं, वो टेम्परेचर वगैरह पर डिपेंड करता है, आगे पढ़ भी लेंगे हम लोग। तो k तो बदलेगा नहीं, 2.303 कांस्टेंट है। तो बताना यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि log ऑफ c0 माइनस log ऑफ c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस 0। इससे क्या बात साबित होगी बताइए, इससे क्या बात साबित होगी? तो आप कहेंगे इससे ये बात साबित हो गई कि जो आपने कंसंट्रेशन का लॉग लिया है, कंसंट्रेशन का जो लॉग लिया, ध्यान सुनिए क्या मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। जीरो ऑर्डर मैंने क्या बोला था आपको? कंसंट्रेशन का डिफरेंस बोला था। अभी क्या बोल रहा हूं मैं? जो कंसंट्रेशन का लॉग है, कंसंट्रेशन का लॉग
कंसंट्रेशन के लॉग का डिफरेंस अपनी करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर में मेन पॉइंट क्या होता है, क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर, बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो क्या बोलेंगे आप उसको आज के बाद, क्योंकि कंसंट्रेशन का जो लॉग होता है, कंसंट्रेशन का जो लॉग है उसका जो डिफरेंस है वो अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा जिसमें हो रहा होगा वो रिएक्शन, ऐसा जिसमें भी हो रहा होगा वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। ये पहचान है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। तो आज के बाद कोई पूछे फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, तो आप ये फॉर्मूला मत बताने लगिएगा, उसको लॉजिक बताइएगा कि ऐसा चलता है। अब ऐसा चलता है तो फिर ये स्लाइड नंबर 1 नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, जरा इस पे एक बात हो जाए। बताइए ऐसी कोई बात मैंने पहले भी की थी आपको जीरो ऑर्डर जब मैं पढ़ रहा था, एक बार एवी क्लियर है सबको, एवी क्लियर, एवी सही चल रहा है बिल्कुल, हेलो एवी, एवी लिख दो फटाफट जल्दी से, यस 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 ओके डन, चलो चैट बन। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पहले जब मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि वहां पे शब्द का इस्तेमाल हुआ था कंसंट्रेशन का डिफरेंस, वहां बोला था मैंने कंसंट्रेशन का डिफरेंस। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन के लॉग का डिफरेंस। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन के लॉग का डिफरेंस। ये डिफरेंस है दोनों में, किन दोनों में, जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में। क्या डिफरेंस है, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के प्रोपोर्शनल था, और फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन के लॉग का डिफरेंस अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डिफरेंस है। चलिए स्लाइड नंबर 2, सेकंड पॉइंट पे अगर चला जाए तो कह रहे हैं इससे पता क्या चला, इससे फायदा क्या हुआ। सवाल सुनिए, मान लीजिए कि एक कोई सब्सटेंस है और उसका मैं डेटा आपको दे रहा हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो उसका है 8⁴45, फिर कुछ समय बाद उसका कंसंट्रेशन बदल के हो गया 8⁻30, और कुछ समय बाद उसका कंसंट्रेशन बदल के हो गया 8⁻10। कह रहे हैं ऐसा तो कोई पहले देखा ही नहीं, तो आज देखिए। अब आपसे कहता है कंसेप्ट अगर क्लियर होगा व्यक्ति को तो वो घबराएगा नहीं, वो कहेगा यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है वो T1 है, और यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है वो T2 है, और कह देगा कि कोई ए रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना रहा है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स चल रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स चल रही है, और ए का डेटा आपको दिया हुआ है, स्टार्टिंग में इतना था, कुछ समय बाद इतना हो गया, T1 टाइम बाद 8⁻30, बराबर, पहले था 8⁻45, फिर हो गया 8⁻30, फिर आखिरी में हो गया 8⁻10। आपसे पूछा गया कि T1/T2 की वैल्यू बताओ, T1/T2 की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क, और आपको दे दिया उसने 4 ऑप्शन। अब देखिए यहां चेक हो जाएगा कि मतलब कौन सा व्यक्ति कंसेप्चुअल है और कौन पैदल है। ये 4 ऑप्शन है। पोलिंग शुरू कर रहा हूं मैं एक बार आपके लिए, देखें कितनों का दिमाग चलता है। पोलिंग शुरू कर रहा हूं मैं आपके लिए, आपका समय शुरू होता है। आप चलिए स्टार्ट करिए फटाफट। लीडर बोर्ड आ चुका है, अनुषा, हुसैन, साकेत। चलिए देखिए 60% लोगों का करीब सही था। अब देखिए सवाल में आपको क्या करना चाहिए था, थोड़ा कंसेप्ट अगर आपने पीछे वाला सुना और समझाओ ध्यान से, तो वहां क्या कह रहा था, कंसंट्रेशन के लॉग का डिफरेंस अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे को क्या करना चाहिए था बताओ। पहली चीज तो कंसंट्रेशन ये दिए हुए थे, ये तीनों कंसंट्रेशन थे, इनका लॉग लेना चाहिए पहला काम। पहला क्या करना चाहिए, इनका लॉग अप्लाई करो, इनके ऊपर लॉग अप्लाई करो जरा, तो बन जाएगा बताओ क्या, लॉग ऑफ 8⁻45, ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 8⁻30, ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 8⁻10। फिर बताओ आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग की पिछली क्लास में, बताओ लॉग ऑफ 8 अगर कुछ लिखा हुआ है ऊपर तो ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगी इधर, तो ये बन जाएगा 45 लॉग है। तो पहला वाला क्या बन जाएगा बताओ, लॉग को थोड़ा सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 45 लॉग है। ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 30 लॉग है। ये इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 लॉग है। तो ये जो 3 वैल्यूज लिखी हुई है ये क्या चीजें हैं बताओ, कोई मुझे क्या चीजें तो क्या बताएंगे, ये कंसंट्रेशन के लॉग हैं, ये कंसंट्रेशन के लॉग हैं। फिर बताओ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन का पहले लॉग लो, फिर उसका क्या निकालो, कंसंट्रेशन का पहले लॉग लो, देखो ले लिया, फिर उनका क्या निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो, तो इनका डिफरेंस निकाल दो, फिर इनका भी डिफरेंस निकाल दो। बताओ अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 45 30, कितना अंतर आया दोनों के बीच में, 15 लॉग है।
क्या बात समझ पा रहे हैं? बताना इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 30 और 10 यानी कि 20 लॉग है। समझ में आ रही बात? अब बताइए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ था, अच्छा आंसर इनमें से कोई नहीं मैच कर रहा होगा, फिर तो कई लोगों का मैच कैसे कर गया भैया? अरे वाह डाला, कितनों का मैच कर गया आंसर? कोई नहीं था इनमें से। अब बताओ अगर यहां पे मान लो ऑप्शन ही चेंज करने पड़ेंगे, हाँ आंसर ही नहीं है कोई इसमें से, तब भी निकाल लिया लोगों ने, कई लोगों ने निकाल लिया। तो जिनका गलत था उनका सही था, इसीलिए मैं कहता हूं देखिए निगाह हमेशा बनाए रखिए। ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, या एक उसमें ननौदीज कर लो, ऑप्शन चेंज कर लो या एक ननौदीज कर लो। तो देखिए ना, पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहला काम क्या किया, कंसंट्रेशन लिया, उसके ऊपर लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करने के बाद उनका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा, 45 और 30 कितना हो जाएगा, 15 लॉग, फिर 30 और 10 कितना हो गया, 20 लॉग। फिर इनका रेशियो निकालो, लॉगे लॉगे कट गया तो बन गया 15-20, 15-20, तो 5-3-15 और 5-4-20 यानी कि 3:4। अब ये जो 3:4 आया है रेशियो, ये किसके बीच का रेशियो आया, कंसंट्रेशन के लॉग के बीच का जो डिफरेंस है। देखो कंसंट्रेशन के लॉग के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, ये डिफरेंस यहाँ आया, ये डिफरेंस यहाँ आया, और डिफरेंस के बीच में जो रेशियो होगा वही क्या करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के बीच में भी रेशियो होगा। जो उनके डिफरेंस के बीच में रेशियो आ रहा है, क्या वही उनके करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के बीच में भी रेशियो होगा? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि पीछे आपने पढ़ा है, कंसेप्ट समझिए, ऑप्शन तो चेंज हो जाएंगे। तो जो लॉग अप्लाई किया आपने दोनों के ऊपर, उनके बीच में जो डिफरेंस आया वही उनके करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के बीच का भी डिफरेंस होगा। तो बताइए क्या T1/T2 का रेशियो जो होगा वो वही होगा जो इन दोनों के बीच का रेशियो आया, यानी कि 15-20, 15-20 मतलब सही जवाब है 3-4। तो 4 ऑप्शन आप चेंज कर दीजिए, 4/3, 3/4, सही जवाब है 3/4। कई लोगों ने निकाल भी लिया था, ये एक मतलब विचित्र बात है, पता नहीं कैसे निकाल लिया था। तो इससे तय होता है कि जनता मतलब जागरूक थोड़ी कम है। चले नेक्स्ट पे चले, तो जागरूक रहिए भैया। सवाल तो चेंज, डेटा तो बदल सकता है ना, डेटा कल को 10 था तो कल को 20 भी हो सकता है, डेटा तो चेंज होता रहता है। ठीक है चले नेक्स्ट पॉइंट। समझ में आ गया कितनों सवाल समझ में आ गया? एक बार जोरदार तरीके से अंगूठा दिखा दीजिए सब लोग, कितनों सवाल समझ में आ गया कि हाँ क्या कंसेप्ट था सवाल में। अच्छा अब ऐसा सवाल अगर आपके सामने आता है तो इतना टाइम वहां नहीं लगाया जाता है। अब इसका जे सुनिए, जे सुनिएगा इसका। यहां कहता है a⁴, यहां से कहा था a⁻30, और यहां पे कहा था a⁻10। ठीक है, तो अब जरा लॉजिक सुनिएगा। अभी कुछ भी हो सकता है, डेटा तो चेंज होते रहते हैं ना। तो बताना अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे को फटाफट चाहिए टाइम इंटरवल का रेशियो, इन दोनों टाइम इंटरवल का रेशियो, यहां से यहां T1 और यहां से यहां T2, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे को फर्स्ट ऑर्डर दिया है तो थोड़ा मैं दिमाग लगाऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर अगर दिया है तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। मेरे को पता है मेरे को लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मेरे को कंसेप्ट क्लियर तो मैं पहले ही सोच के बैठा हूं कि मेरे को लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, फिर लॉग का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर में लिखा हुआ ये नीचे आ जाएगा, फिर डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं दिमाग क्या लगाऊंगा? मैं सीधे पावर का डिफरेंस निकाल लूंगा। जब डिवाइड करेंगे तो लॉगे लॉगे तो कटेगा, तो मैं सीधे पावर का डिफरेंस निकालूंगा। पता नहीं दोनों पावर के बीच का डिफरेंस कितना है? 45 और 30 कितना हो गया? 15। इन दोनों पावर के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 और 10 कितना हो गया? 20। इन दोनों के बीच का रेशियो निकालूंगा 15 और 20 यानी कि 3 और 4। कोई मार कहां है? यहां लिख दूंगा अपना नाम। कितनों मौज आ गई कंसेप्ट में? हेलो, क्या सवाल एक ही लाइन का है? सवाल हमेशा एक ही लाइन का होता है, मुद्दा है वो है किसके सामने। सवाल होता हमेशा एक लाइन का ही है, मुद्दा बस ये है कि वो है किसके सामने। व्यक्ति डिसाइड करेगा जो स्क्रीन की इस तरफ बैठा हुआ है कि सवाल का भविष्य क्या होने वाला है। चले नेक्स्ट पे चले, क्लियर इतना सबको? अगला पॉइंट, हाफ लाइफ, आधी जिंदगी। अरे अंगूठा दिखा दो भाई एक बार सब लोग, जरा समझ में आ गई बात सबको? चले नेक्स्ट पॉइंट है हाफ लाइफ, आधी जिंदगी। तो देखो इसके पहले भी मैंने आपको एक सवाल लगवाया था ऐसा ही जीरो ऑर्डर में, ऐसा ही सिमिलर सवाल जीरो ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर में हम लोग क्या करते थे? कंसंट्रेशन का डिफरेंस देखते थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन के लॉग का डिफरेंस देख रहे हैं। क्या अंतर समझ में आ रहा है आपको? तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में एक बेसिक कंसेप्ट में डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपको पकड़ना होता है। आपसे कह रहे हैं इसमें बताओ क्या करोगे, तो वही करेंगे जो पहले करते थे। बताना इनिशियल कंसंट्रेशन C0 था, है ना, बाद में कंसंट्रेशन हो गया C0/2,
तो कुछ समय बाद कंसंट्रेशन हो गया C0/2। जितने टाइम बाद ये सब हो गया उस टाइम इंटरवल को आप निकाल लीजिए, वो टाइम इंटरवल जो होगा वो टाइम इंटरवल T हाफ होगा। ठीक, तो क्या करें बताओ, इक्वेशन नहीं मेरे पास, जो इक्वेशन उसको ऐसे लिख लो, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के को इधर भेज दो, T को उधर भेज दो, log C0/C, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बराबर। फिर बताना अगर यहाँ पे C की वैल्यू को C0/2 पुट कर दूं मैं, तो जो टाइम इंटरवल आएगा वो T हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल को लिख दिया मैंने T हाफ, और यहाँ पे फिर जैसे T हाफ लिखूंगा तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, C की वैल्यू को C0/2 पुट करना पड़ेगा। तो पुट कर दिया, C0 कट गया, तो ये बन गया T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और ये बन जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और log 2 की वैल्यू 0.3010। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 0.6932, तो आ जाएगा 0.6932 बाई के। अब ये कितने फॉर्मेट हैं आपको, ये सब टी हाफ है, ये सब टी हाफ की वैल्यू सॉल्व हो रही है। अब कितने फॉर्मेट है इसको जरा समझिए, इसमें कुछ बातों को दिमाग में आपको सेट रखना पड़ेगा। चलिए देखिए जरा स्लाइड नंबर 5, नंबरिंग करता जा रहा हूं जिससे आप नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। देखिए टी हाफ के कुछ वर्जन है जो आपको दिमाग में रखने होंगे। वर्जन नंबर 1, जिसमें आपने कहा था पहला वर्जन ये आया था 2.303 अपॉन के log 2, ये पहला वर्जन है। तो पहला आप लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के, और यहाँ पे आया था log 2। सेकेंड वर्जन आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टी हाफ की वैल्यू को देखो 2.303 और log 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा ln2। क्या बन जाएगा, ln2। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ln2 बाई के, पढ़ा चुका मैं आपको। ln ऑफ x क्या होता है बताओ, 2 पॉइंट, अगर आपसे कहते हैं ln ऑफ x क्या होता है तो क्या बताएंगे, 2.303 log ऑफ x। इतनी बात समझ में आती है सबको, तो वही किया देखो, तो ये भी ठीक है। और बताओ एक वर्जन कौन सा वाला ठीक है, जिसमें दोनों को वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो बन जाएगा 0.6932 अपॉन के, ये भी वर्जन ठीक है। तो अभी तो कितने वर्जन आपके सामने होगा, 3। पहला वर्जन ये ठीक है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों इस्तेमाल होंगे, तो तीनों पे आपकी निगाह होनी चाहिए, ठीक। लेकिन कहीं पे लॉग लिखा है तो आपको अंडरस्टूड है, लॉग का बेस फिर क्या है 10। अगर लॉग लिखा है सिर्फ तो लॉग का बेस अंडरस्टूड क्या है 10। क्लियर बात। चले नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर, सिस्टमैटिक बढ़ते जाइए आगे। अब देखिए हाफ लाइफ भी आपने निकाल ली, तो हाफ लाइफ को थोड़ा एनालाइज करते हैं। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला आया 0.6932 अपॉन के। अब देखो ये जो फॉर्मूला आया है हाफ लाइफ का, इसमें कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, इसमें कहीं भी C0 नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है वो C0 पे डिपेंड नहीं कर रही है, डिपेंड नहीं कर रही तो यहां पावर 0 लगा दो। क्या ये बात भी सही है, टी हाफ C0 पे डिपेंड नहीं करी तो कैसे लिखेंगे, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू C0 टू द पावर 0। पावर 0 लगाने का मतलब कि वो C0 पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप C0 और डबल करें, आधा करें, ट्रिपल करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसको, हाफ लाइफ को। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जब मैं जीरो ऑर्डर आपको पढ़ा रहा था तो मैं कह रहा था वहां पे जीरो ऑर्डर में रिलेशन क्या आया था बताओ। जीरो ऑर्डर में यहाँ पे पावर क्या आई थी, पावर, जीरो ऑर्डर में पावर आई थी 1। हेलो, जीरो ऑर्डर में इसी रिलेशन में यहाँ C0 के ऊपर पावर क्या आई थी 1, और फर्स्ट ऑर्डर में क्या आई 0। तो कभी आप भूल जाएं तो हाफ लाइफ का जो C0 से कनेक्शन होता है उसमें उल्टा चलता है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में उल्टा चलता है। 0 में 1 आती है, 1 में 0 आती है। कभी भूल जाए, मान लो बिल्कुल ही पैदल मामला कनेक्ट, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता, मैं कैसे कुछ चीजें ध्यान रख लूं, क्या मेरे लिए कुछ है क्या तुम्हारे पास, तो बताओ उसको क्या बताओगे। क्योंकि भाई साहब हाफ लाइफ का रिलेशन लिखा करो C0 के साथ, जीरो ऑर्डर है तो 1 लगा लिया करो, 1 फर्स्ट ऑर्डर है तो 0 लगा लिया करो, उल्टा चलता दोनों में, याद रहेगा मामला। ये तो हो गया उनके लिए जिनको मतलब कुछ नहीं समझ में आता, एकदम ही पैदल जनता जमीन में धसी हुई बराबर। सबके लिए मैं कुछ ना कुछ बताता हूं, क्या मतलब कुछ तो लेके जाए ना यहाँ से, ऐसा ना हो कि मतलब कह रहे कि अच्छा सो कॉल्ड जो तेज जनता उनके लिए बात करता हूं मैं। कहते सो कॉल्ड समझदार लोगों के लिए क्या है, कहेंगे देखो हाफ लाइफ जो है, जब मैंने कहा था जीरो ऑर्डर में, तो मैंने कहा था हाफ लाइफ को जीरो ऑर्डर में बोल रहा हूं पहले, बताना जीरो ऑर्डर में जब मैंने पढ़ाया था आपको क्या लिखा था बताओ, थोड़ा पीछे चले जाओ, पीछे चले और पीछे और पीछे और पीछे। अब यहां थोड़ी मिलेगा, यहां मान लो जीरो ऑर्डर लिख लेते हैं। बताना जीरो ऑर्डर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू C0 टू द पावर क्या 1। ये बात समझ में आती है। अब बताना जीरो ऑर्डर में आपने क्या बोला था, जीरो ऑर्डर में बोला था कि जो हाफ लाइफ होती है, आधा होने में लगने वाला समय, उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने उसको कहां से आधा किया। देखिए आधा होने में लगने वाले समय को इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने उसको कहां से आधा किया था, जीरो ऑर्डर में। देखो पावर यहां क्या लगी थी, मान कितनों को बात समझ में आती है वाली,
मतलब आधा होने में लगने वाले समय को इस बात से भी फर्क पड़ता है कि आप उसको कहां से आधा कर रहे हैं, 100 से 50 कर रहे हैं या 50 से 25 कर रहे हैं या 25 से 12.5 कर रहे हैं, इस बात से उसको फर्क पड़ता है। किसमें? जीरो ऑर्डर में, राइट। लेकिन यहां पे आप क्या बोल रहे हैं, यहां पे आप क्या बोल रहे हैं, यहां पे आप बोल रहे हैं कि साहब इस बार जो आधी जिंदगी में लगने वाला समय है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कहां से आधा कर रहे हैं। अगर आधा कर रहे हैं तो बस वही समय आएगा, चाहे कहीं से भी आधा करिए। तो मतलब उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कहां से आधा कर रहे हैं। मतलब 100 से आप अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, बात का मतलब समझिए, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, इस बार अगर एक पर्टिकुलर आपने रिएक्शन ले ली, पर्टिकुलर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि के को मैं फिक्स करूंगा ना पहले, तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले ली मान लो मैंने। अब मेरे से कहते हो आप कि भैया मैं 100 से 50 चला जाऊं तो मैं आधा हो गया, फिर कहता हूं मैं 50 से 25 हो जाऊं तो मैं फिर से आधा हो गया, क्या मैं 25 से 12.5 हो जाऊं तो मैं फिर से आधा हो गया, क्या मैं 12.5 से 6.25 हो जाऊं तो क्या मैं फिर से आधा हो गया। समझ पा रहे हैं आप, कहीं से कहीं आधे हो जाइए। अगर रिएक्शन सेम है, अगर रिएक्शन सेम है, के कांस्टेंट है, तो आप कहीं से कहीं आधे हो जाइए, सब में समय बराबर लगेगा, सब में समय बराबर लगेगा। मतलब आधी जिंदगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको कहां से आधा किया है, उसको बस आधा होने से फर्क पड़ता है। कितनों को बात समझ में आ गया? हेलो, पहुंच पा रहा है भैया? करंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो कंसेप्ट के अंदर चलिए, ये नहीं कि बस मैं फॉर्मूला आओ, मैं फॉर्मूला याद कर लेता हूं, एक शीट बना लेता हूं, है ना, हाउ टू रिवाइज। अरे पहले पढ़ तो लो हाउ टू रिवाइज, है ना। आता ही नहीं कुछ तो रिवाइज क्या करोगे? कह रहे ये रिवाइज कर लूंगा फॉर्मूला, इससे होगा क्या? कह रहे फॉर्म आ जाएगा फिर भरूंगा, 350 रुपए फिर मांग के लाऊं घर से, कहूँ भैया फिर से फॉर्म, तो चलने देंगे। तो मतलब अब ये मुद्दा हो गया कि भैया हाफ लाइफ को इस बार फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने उसको कहां से आधा किया है। तो मतलब कहीं से कहीं आधा कर लो, समय वही लगने वाला है। ये बात अपने दिमाग में भर लीजिए। किस ऑर्डर की बात चल रही है, ये सब चर्चा किस ऑर्डर के लिए चल रही है, जो आगे आज चल रही है, ये सब फर्स्ट ऑर्डर की चर्चा है। तो ये जो आज में चर्चा में भाग ले रहे हैं आप, ये सब फर्स्ट ऑर्डर की बात है। ठीक है, चले नेक्स्ट, बढ़ते जाइए। 5 नंबर भी हो गया, 6 नंबर भी हो गया, 7 नंबर भी चले। थोड़ा और अंदर चलिए भाई, थोड़ा और अंदर चलिए। मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताना कैसा लगता है। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, in case of any particular first order reaction, the half life will be always constant। आपको बताना है कि ये सही बात बोल रहा है या गलत बात बोल रहा है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, चलिए पोलिंग शुरू कर रहा हूं मैं, ट्रू या फॉल्स, स्टार्ट। लैंग्वेज पढ़ लीजिए। इन केस ऑफ एनी पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी एक दी गई प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, क्या उसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, क्या उसकी हाफ लाइफ नियत होती है। हिंदी माध्यम के लोग भी आएंगे, उनका भी स्वागत है। तो मेरी हिंदी अंग्रेजी सब दुरुस्त है, तो आप जिस भाषा में बात करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द हाफ लाइफ विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। इज दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, गलत या सही? शेयर लीडर बोर्ड आ चुका है, लीजिए रिजल्ट देखिए। 30% लोगों ने कहा है ये गलत उत्तर है, और 70% लोग कह रहे हैं ये सही बात लिखी है। साकेत, सोनू, सुकृति, देखिए ज्यादातर लोग तो कह रहे हैं ये सही लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं जीवन में कि ज्यादातर लोग हमेशा सच बोले। जवाब तो मैं समझ गया इसका मतलब। देखिए क्या कह रहा है, इन केस ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। कह रहे हैं इसमें क्या गलती लग रही है। मैं कह रहा हूं इस स्टेटमेंट को सही करने की आवश्यकता है। एक सवाल आया था जी, में एक सवाल आया था, धीरे सुन ने एक सवाल पूछा था, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सवाल सुनिएगा, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ विल बी, द हाफ लाइफ टी हाफ will be, fill in the blank, on increasing the temperature।
4 ऑप्शन थे, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, विल रिमेन सेम। कह नहीं सकते, हमेशा के लिए मैं एक ऑप्शन देता जरूर हूं। आपने उन लोगों के लिए जो कभी कुछ कह नहीं पाते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन देता हूं कि कम से कम वो यही कहें कि मैं कह नहीं पा रहा हूं, ये तो कहें। नहीं तो बेचारे कभी कह ही नहीं पाते कुछ, कह रहे मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। चलिए पोल शुरू करता हूं आपके लिए। इस बार ये सवाल है, जरा पोल शुरू करता हूं, देखिए क्या बताते हैं आप। क्या कह रहा है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ टी हाफ विल बी, क्या होगा, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया है। ठीक है, मैं पोल शुरू कर रहा हूं। चलिए पोलिंग स्टार्ट, सही जवाब पे टिक करिए। कुछ लोग भैया कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही कुछ लोगों की। मैं देखिए पहले बोला था, मैंने कहा धीरे 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 कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी लोगों की। और अगर जहां कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी वाले रूल से बाहर हुए, वहां सिलेक्शन से भी तुरंत बाहर हो गए हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, अब चलो अब बाकी वाला लेक्चर बाद में देख लूंगा, आज लाइव नहीं जाता, नींद आ रही है, बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा। फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते हैं साक्यों की, उसमें भी नींद आ जाती है। साकेत सुकृति देवंजन। तो अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे, अगर चीजें धीरे 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 आपके हाथ से स्लिप होने लगेंगी रेत की तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने ये रेगुलरिटी शुरू कर दी है ना, धीरे 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 आप अगर क्लासेस मिस करना शुरू कर चुके हैं, तो मतलब आप एक उस अंत की तरफ जा रहे हैं जो शुरुआत से जुड़ता है। क्या बोलना समझ पा रहे हैं? आप उस अंत की तरफ जा रहे हैं जो शुरुआत से जुड़ता है, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपको परफेक्ट अंत चाहिए कहानी का, तो सारी बातें जो मैं कहता हूं जस्ट फॉलो मी, तो मैं यूं ही नहीं कहता, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मेरी बातों को परफेक्टली फॉलो करेंगे 100%, तभी मोक्ष मिलेगा। अगर आप इसमें से एक भी अल्फाबेट को मिस कर गए तो खेल खत्म है, फिर खेल वहीं खत्म हो जाता है। देखिए हाफ लाइफ की वैल्यू थी 0.6932 अपॉन के। अब इसमें जो सवाल आया उसको समझिए थोड़ा। वो कह रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो क्या होगा। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है तो इतना तो शायद मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कह रहे मैंने नहीं पढ़ा, तो चलो मैं बता देता हूं क्यों बढ़ जाता है। कह रहे आर्नियस से, कह रहे हाँ, लेकिन कह रहे मैंने आर्नियस तुमने भी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे जानूंगा। थोड़ा दिमाग लगा लो। बताइए जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आप ये तो समझते हैं ना कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ ये होता है, थोड़ा दिमाग लगा लो, रेट लॉ ये होता है। बताना, अगर आप कहते हैं कि मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो बताइए पर्टिकुलर रिएक्शन है, ऑर्डर तो ये सब तो फिक्स ही है, इसको मैं चेंज कर नहीं रहा हूं। बताओ मैं सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, कोलिजन्स बढ़ेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे, तो रेट भी बढ़ेगा। और अगर रेट बढ़ेगा तो जिस रेशियो में रेट बढ़ेगा उसी रेशियो में रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला फंडा तो हमने सेम रखा हुआ है। हेलो, क्या बात समझ पा रहे हैं? तो मतलब सामान्य ज्ञान से भी आप सोच सकते हैं कि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो क्या क्या होगा। सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आगे चर्चा भी होगी काफी इस पे, लेकिन फिलहाल अभी आपने सुन लिया नाम तो समझ लीजिए। आपने अभी आरएनएस पढ़ी नहीं है, तो उसके अलावा भी कर सकते हैं। कोलिजन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज्यादा होंगे, और इफेक्टिव कोलिजन्स अगर ज्यादा होंगे तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ेगा तो जिस रेशियो में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा उसी रेशियो में रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो हमने सेम रखा हुआ है। कितनी बात समझ में आ गई? इससे आप कह सकते हैं कि बिना आरएनएस को पढ़े हुए भी मैं समझा सकता हूं, कि बिना आरएनएस के भी मैं समझा सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट कांस्टेंट तो बढ़ेगा। बेसिक कंसेप्ट। तो बताइए अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर ये बढ़ जाएगा तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आंसर है बी पार्ट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिक्रीजेस। समझ पा रहे हैं? तो बताइए ऊपर वाली बात में मैंने क्यों बोला था ये फॉल्स है, इसको सही करो, ये फॉल्स है, इसको सही करो। बताओ क्या सही करें इसमें। वो कह रहे हैं एक पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ये लोग लिख के निकल जाते हैं, कई लोग ये स्टेटमेंट बयान दे देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब 99% लोग फर्स्ट ऑर्डर में ये सब बातें कॉपी में लिखवा देते हैं। गलत है, इसको सही करने की आवश्यकता यहां पे लिखना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपको परफेक्ट बात करनी तो आगे लिखना चाहिए अब ये ट्रू है। अगर अब ऐसा बयान देता तो ये बयान अब ट्रू है, पहले फॉल्स था। किधर को बात समझ में आ गई? क्या बयान अब सही है? जब आप टेम्परेचर को यहां कांस्टेंट करेंगे तब जाकर के कांस्टेंट होगा, और जब के कांस्टेंट होगा तब हाफ लाइफ कांस्टेंट होगी। हेलो, क्या बात समझ में आ रही? तो एक बार जोरदार तरीके से अंगूठा दिखा दीजिए। ये सवाल आ चुका है साहब, यही चेक हो जाता है कि आपके बेसिक कंसेप्ट सही है या फिर आप मतलब चूरन खा करके आ गए हैं। बगल की दुकान पे चूरन भी बिक रहा है भैया, कई लोग चूरन भी बेचते हैं।
है ना, सी सेम भर के। तो फर्क पड़ता है, देखिए आप कहां से आए इससे फर्क पड़ता है। तब पड़ेगा जब एक कंसेप्चुअल सवाल आ जाएगा। 9 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। तो 9 नंबर स्लाइड पे आ जाएगा अगला पॉइंट देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के और अंदर चलते हैं जरा, फर्स्ट ऑर्डर के और अंदर चलते हैं। देखिए यहां तक की बात हो गई, और अब इसमें ग्राफ की तरफ बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। पहले ग्राफ की तरफ अगर मैं बढ़ जाऊं तो ये वाली इक्वेशन जो इसको उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं। तो आपने लिखा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ सी नॉट बाई सी। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, ये बन जाएगा log ऑफ सी नॉट माइनस log ऑफ सी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। अब मेरे को एक बात बताना, ये सब जब हो जाएगा तो इसमें आप क्या करेंगे, एक रिलेशन फॉलो करके फिर एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझिए थोड़ा। देखिए वेरिएबल कौन कौन है, एक तो कंसेंट्रेशन है, एक तो सी है, देखो ये वेरिएबल है, और एक टाइम वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो इन दोनों वेरिएबल्स को अपोजिट दिशा में ले जाइए और फिर एक ग्राफ प्लॉट करिए। तो आप लिखेंगे log ऑफ सी इज इक्वल टू, log ऑफ सी को इस तरफ ले लिया और बाकी सबको दूसरी साइड में भेज दिया। तो बाकी सबको दूसरी साइड में भेजेंगे तो बन जाएगा माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log सी नॉट। चेक कर लीजिए, ये इधर आ गया, उधर चला गया। अब बताओ क्या वाई एक्सिस पे मैं अगर इसको प्लॉट करूं, किसको, log सी को, इसको वाई पे ले लो, टाइम को किस पे ले लो, एक्स पे ले लो। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो किस में आ जाएगा बताओ, ये किस पे आ जाएगा, ये स्लोप बन जाएगा। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो कौन बन जाएगा, ये इंटरसेप्ट बन जाएगा। तो बताना ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, एक स्लोप भी है और इंटरसेप्ट भी है। और स्लोप कैसा है वो भी चेक कर लीजिए। स्लोप अगर मैं चेक करूं तो बताना स्लोप की वैल्यू कितनी है। स्लोप की वैल्यू है एम, है ना, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी, माइनस के अपॉन 2.303, ये स्लोप है, बराबर। इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट क्या है बताओ, इंटरसेप्ट है ये log सी नॉट। तो ये इंटरसेप्ट है, इसको प्लॉट करना। मेरे को एक बात बताओ, के तो पॉजिटिव होगा, ये तो कंफर्म बात है, के तो पॉजिटिव होगा। और के पॉजिटिव है तो बताना माइनस लगाए तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो कैसा ग्राफ बनाना है आपको, नेगेटिव स्लोप। तो मतलब ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाना चाहिए। किसके बीच का ग्राफ, वाई पे किसको लिया है, log सी को, और एक्स पे किसको लिया है, टाइम को। 10 नंबर पे चल रहा हूं मैं, 10 नंबर स्लाइड में आ जाइए। अब मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। ग्राफ प्लॉट करने में ध्यान दीजिए, मैंने ग्राफ प्लॉट करने में ध्यान दीजिए, मैंने यहां पे log सी लिया हुआ है ना, टेक्निकल चीजें इस्तेमाल की जाए, आई लाइक इट। ये लो भाई साहब, क्या बात है, मौज आ रही बिल्कुल है। यहां पे देखिए, यहां पे आपने लिया है log सी, और यहां पे आपने लिया है क्या, टाइम। ठीक है, अब जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो कैसा बताओ, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। और ग्राफ स्ट्रेट लाइन में कैसा ग्राफ होगा, नेगेटिव स्लोप वाला। तो ग्राफ नीचे की दिशा में जाएगा ऐसे ना। अब नीचे की दिशा में जाएगा तो बनाते हैं, तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बराबर। अब देखिए ग्राफ जो ऐसा बनेगा, इसको जरा समझिए ग्राफ को थोड़ा सा। ग्राफ ऐसा बनाए तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि भाई नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनाना था। अच्छा इंटरसेप्ट कहां पे, इंटरसेप्ट कहां पे होगा ये भी बताना जरा, इंटरसेप्ट कहां पे होगा। इंटरसेप्ट के लिए क्या करें, इसको बताना। यहां पे अगर मैं इरेजर लूं थोड़ा सा, और यहां पे मैं आपसे कहता हूं इसको मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो बताइए क्या ग्राफ यहां पे कट करेगा, ग्राफ यहां पे कट करेगा। और यहां से यहां तक जो ये वैल्यू आएगी इसको क्या बोलूंगा, ये इंटरसेप्ट है। और इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ कितनी है, log सी नॉट। तो ये हो गया log सी नॉट, ये भी बात समझ में आ गई, ये हो गया इंटरसेप्ट। इतना क्लियर। और ऐसे भी आप समझा सकते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे बताना, t इज इक्वल टू 0 पे c की वैल्यू कितनी होगी, सी नॉट। तो log सी की वैल्यू कितनी होगी, log सी नॉट। सी की वैल्यू सी नॉट, तो log सी की वैल्यू log सी नॉट। तो यहां से यहां तक का जो इंटरसेप्ट है वो हो गया log सी नॉट। स्लोप के बारे में डिस्कशन कर लीजिए जल्दी से। स्लोप कैसे निकालते हैं बताओ, क्या बताया था आपको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा कहां से देखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इससे कहां जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल मेजर करेंगे थीटा। तो देखिए भैया अगर ऐसी लाइन कहीं मिल रही है, मैं इस बात को इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति ने, किसी ने सवाल पूछा था, ऐसा एक ग्राफ बना था जब मैंने इंस्टेंटेनियस में बात की थी। तो कहीं ग्राफ ऐसा डिक्रीजिंग बन जाए, ये उसकी टेंजेंट बन जाए, तो स्लोप यहां से नहीं मेजर कर लेना, ये वाला एंगल छोटा वाला मत देख लेना कि नहीं ये वाला देख लूं क्या, इधर वाला ये देखा जाता है, ये थीटा मेजर किया जाता है। थीटा मेजर करने के तरीके समझिए, कहां से मेजर करेंगे, यहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। इधर से नहीं मेजर कर लेना कि कहीं ये वाला देख लूं क्या, ये वाला ये ना देख लेना भैया। समझ में आ रही बात, कहीं ये वाला देख करके कहते हैं मैं इससे निकालू, इससे आसान पड़ रहा है। अरे आसान से थोड़ी होता है, जो सही है वो करोगे ना, कहीं इससे आसान। तो बताओ कौन सा वाला देखेंगे, ये वाला, ये थीटा है।
बराबर। इसके ऊपर क्या अप्लाई करूंगा, टेन, टेन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, स्लोप, ठीक है। और स्लोप की वैल्यू बताओ किसके बराबर है, माइनस के अपॉन, पीछे पलट के देख लीजिए, माइनस के अपॉन 2.303 अपॉन 2.303। तो बताओ ये आ गया, इतनी बात समझ में आई। और स्लोप नेगेटिव आ गया, देखो थीटा 90 से बड़ा है, तो जैसे 10 90 से बड़ी चीज का 10 अप्लाई करोगे तो नेगेटिव आंसर। ठीक है, ये सब बातें समझ में आ गई, इतनी बात सबको डन है, क्लियर। अब कुछ टेक्निकल बातें करें। हेलो, इतनी बात डन। ये सब तो सब पढ़ा लेते हैं, अब मुद्दा है आप यहां क्यों है ना, कुछ तो अलग होना चाहिए ना जीवन में, मतलब क्या अलग चल रहा है। तो आप उससे पूछिए कि भाई साहब एक जरा कुछ सवालों का जवाब देना, मेरे सवालों का जवाब दो। कि नहीं बताना, पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये बताओ कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बताओ, मैं आपसे एक सवाल अगर पूछूं कि क्या ये ग्राफ इधर जाएगा, हाँ भाई, क्या ये पॉसिबल होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, क्या तुम इधर जाओगे क्या, एक और प्रश्नवाचक चिन्ह। पहले तो चलो इसका जवाब दो, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। एनेबल करूं चैट एक बार जल्दी से, यस नो में आंसर दीजिए। नहीं जाएगा, यस, नहीं जाएगा, नहीं, काफी लोग नो बोल रहे हैं, ठीक है नहीं जाएगा, ठीक है, चलो चलो समझ गए। काफी लोग, मैक्सिमम लोग नो बोल रहे हैं। नो इसलिए आप बोल सकते हैं बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, क्योंकि देखिए टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है। क्या बोलेंगे, मतलब कंसेप्चुअल बात करिए, करे नहीं जाएगा, करे क्यों नहीं जाएगा, करे मैं अच्छा नहीं लग रहा, अरे अच्छा लगने से क्या होता है, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे ये नहीं पॉसिबल है, तो ये नहीं पॉसिबल, इसको हटा दो, ये नहीं पॉसिबल है, चलो हट जाओ भाई। अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल सुनिए, यहां से स्टार्ट हो गई, ये समझ में आती बात। अच्छा, एक ने बहुत कठिन प्रश्न पूछा था मुझसे, अलग से मैसेज करके, सुनिएगा ध्यान से क्या प्रश्न पूछा था। मैंने जब पढ़ाया था क्या, जीरो ऑर्डर, है ना, तो उसमें एक बहुत कठिन प्रश्न पूछा किसी व्यक्ति ने। कहते हैं ये बताओ, जब तुमने जीरो ऑर्डर पढ़ाया तो उसमें ग्राफ तुमने ऐसा बनाया था, स्ट्रेट लाइन, कह रहे किताब में ऐसा बना है और तुमने ऐसा बना दिया था। समझ पा रहे हैं भैया, ये ग्राफ अगर आप मान लो ये लाइन में छोटी कर लूं, समझ पा रहे हैं, इसको ऐसा बना दो, ग्राफ बदल गया, फिर इसको लंबा कर दो थोड़ा सा लाइन को, ग्राफ बदल गया क्या। अरे भैया ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही है ना। कह रहे उसने इतना बनाया था, अरे इतना बनाया तो उसने मना थोड़ी किया कि यहां तक नहीं जाएगा, उसने एक पैटर्न दिखा दिया आपको। आप कुछ किताबों में, सस्ती किताबों में इतना बना छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कह रहा है कि भैया इधर जाना ही मत, मार देंगे तुम्हें जाओगे तो, आप ले जाओ ना इधर, क्या दिक्कत है। कह रहे ये उसमें इतना ही बनाते, तुम क्या इतना ही बना के आए, नाप लोगे क्या वहां पे, कह रहे उसने इतना ही बनाया था तो हम इतना ही बना के आएंगे। अरे कंसेप्ट पे ध्यान दो ना, इतना बनाया था कि उसने इतना बनाया था, इस पे ध्यान दो कि यहाँ कट करेगा कि नहीं करेगा, तो रीजन क्या है, रीजन क्या है। रीजन बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, क्या बताओ कि जीरो ऑर्डर में कट करेगा तो क्यों कट करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं कट करेगा, या फिर बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ कट करा दो और नहीं कट कराओ। हर बात का रीजन है। इस बार भी आप रीजन लीजिए, इस बार रीजन क्या लेंगे आप बताओ। पिछली वाले में ग्राफ में आप क्या बोलेंगे, यहां पे ग्राफ क्यों कट किया, क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो पे यहां से कहानी स्टार्ट होगी, और t इज इक्वल टू जीरो पे c की वैल्यू c नॉट, तो ये जो इंटरसेप्ट आया ये क्या हो जाएगा, लॉग c नॉट। तो लॉग c नॉट से स्टार्ट होगा, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, पीछे नहीं जाएगा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। अगले सवाल का जवाब दीजिए, बताइए क्या इस बार जो ग्राफ है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या इस बार जो ग्राफ है वो ऐसे बढ़ते 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 इसके नीचे तक जाएगा। हाँ भाई, ये सवाल है, इस बार इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब क्या लगता है, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्या जो बना है ये सही बना है या फिर गलत बना है। चैट एनेबल करना, जल्दी से बताइए, यस और नो। नो 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 नो, पॉसिबल नो, यस नो बताओ, पॉसिबल नॉट पॉसिबल मत बताओ, हाँ या ना, हाँ किड़ा, यस यस नो नो। ओ माय गॉड, काफी जद्दोजहद चल रही है, दिमाग पे जोर पड़ता हुआ। चलिए देखें, अब ये ग्राफ नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा कैसे तय होता है। अच्छा, तय कैसे होता है ये कि नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, यहां पे बताना क्या हो रहा है। कोई पूछे यहाँ पे कट कर गया, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे ये नीचे चला गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिया आपने, लॉक्सी। तो पिछली बार जब मैं कहता था जीरो ऑर्डर में, जब मैं आपसे कहता था जीरो ऑर्डर वाला ग्राफ आप बनाते थे, तो जीरो ऑर्डर वाले ग्राफ में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्सेस पे क्या हुआ करता था, जीरो ऑर्डर में ध्यान दीजिए, एक्सेस में यहाँ क्या हुआ करता था, कंसंट्रेशन। इस बार कौन है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। जरा ध्यान दीजिए, अगर आपसे मैं कहता हूं, मैं तीन बातें लिखता हूं, अगर समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं तीन बातें लिख रहा हूं, देखना सुनना, अगर लगा है, लेकिन मैंने पहले कहा ना, अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। तीन बातें लिख रहा हूं, आप चेक करिए अगर में क्या है, आप कहां आते हैं अगर के, अगर के आप इस तरफ हैं या आप अगर के उस तरफ हैं, या आप सोचिए, तो मैं आपको मौका दे रहा हूं। तीन बातें मैं लिख रहा हूं, आप बताइए आप अगर के किस तरफ हैं।
दो ही तरफ होती है भैया। अब बताना मैंने क्या लिखा, कितनों को समझ में आ गई बात की क्या लिखा और आंसर क्या है? देखो क्या कह रहा है, 1 का लॉग 0 होता है, 1 से बड़ी चीज यानी कि 2 का लॉग पॉजिटिव होता है, और 1 से छोटी चीज जैसे कि 0.1 का लॉग नेगेटिव होता है। इतना सब लोग समझते हैं, इतना तो समझते होंगे ना। तो मेरे को एक बात बताना, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन, क्या कंसंट्रेशन नेगेटिव में हो सकता है? सी क्या नेगेटिव हो सकता है? नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन बताना सी क्या 0.1 नहीं हो सकता? सी क्या 0.1 नहीं हो सकता? अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू है कोई, तो क्या कंसंट्रेशन की वैल्यू 2 नहीं हो सकती? क्या 1 नहीं हो सकती? क्या 0.1 नहीं हो सकती? और अगर कंसंट्रेशन 2 हो गया, मान लो किसी समय पर कंसंट्रेशन 2 है, तो लॉग 2 कैसा हो गया, या लॉग सी कैसा हो गया? कंसंट्रेशन अगर 2 है तो लॉग सी कैसा हो गया? पॉजिटिव। और कंसंट्रेशन 1 भी हो सकता है, तो लॉग सी कैसा हो गया? 0। और कंसंट्रेशन 0.1 भी हो सकता है, तो लॉग सी कैसा होगा? नेगेटिव। तो बताइए, यहां पे आपने सी थोड़ी लिया है, यहां पे आपने लॉग सी लिया है। आप कहेंगे पिछली बार ग्राफ नीचे नहीं गया था क्योंकि पिछली बार यहां कंसंट्रेशन था, इस बार यहां लॉग ऑफ कंसंट्रेशन है। तो जाहिर सी बात है, कंसंट्रेशन तो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन तो नेगेटिव हो सकता है। क्यों लॉग ऑफ कंसंट्रेशन नेगेटिव क्यों हो सकता है? क्योंकि कंसंट्रेशन 1 से छोटा तो हो सकता है, कंसंट्रेशन 1 से छोटा तो हो सकता है, और अगर कंसंट्रेशन 1 से छोटा हो गया तो उसका लॉग कैसा हो जाएगा? लॉग उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो बताइए इस बार लॉग नीचे जो जा ही सकता है ना, क्योंकि लॉग नेगेटिव पॉसिबल है। कितनों को बात समझ में आ गई? कितनों को बात समझ में आ गई? तो बताइए क्या ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? पूरा पूरा बनेगा। अब मेरे को एक बात बताना, अगर आपसे कहता है इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बताना सी इज इक्वल टू क्या है इस पॉइंट पे? जरा टाइप करना है इस पॉइंट पे सी इज इक्वल टू क्या है। ये वाला पॉइंट जो हरा वाला है, इस पे सी इज इक्वल टू क्या है? अब 1 0 1 0 शुरू हो गया, सी इज इक्वल टू 1 है। ध्यान सुनिए, सी इज इक्वल टू 1 है, 0 थोड़ी है। सी 1 है तभी तो लॉग 1 0 है। सी 1 है, लॉग सी 0 है। ध्यान दीजिए, सी 1 है तभी तो लॉग 1 0 आएगा। मौज आ रही भैया? हेलो, प्लीज एक बार और समझा दीजिए, समझा दीजिए ना प्लीज। चलिए सुनिए, सिंपल सी बात है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, लॉग 1 0 होता है, लॉग 2 प्लस 0.3 होता है, और लॉग 0.1 -1 होता है। इतना तो समझते हो ना जीवन में, आसान सी बात है। तीन चीजों का लॉग तो जानते ही होंगे ना। तो एक का लॉग 0 होता है, एक से बड़ी वस्तु का लॉग पॉजिटिव होता है, एवं एक से छोटी वस्तु का लॉग निगेटिव होता है। अब मेरे को बात बताइए, यहाँ पे अगर आप कहते हैं यहां में पहुंचा, और यहां पहुंचने पे ये जो लॉक्सी है, ध्यान दीजिए, लॉक्सी क्या हो गया? 0। लॉक्सी क्या हो गया? 0। तो सी क्या हो गया? लॉक्सी 0 क्या, तो सी 1 हो गया। ध्यान दीजिए, लॉक्स इस पॉइंट पे सी थोड़ी 0 हुआ है। ये ग्राफ में वेरिएबल तो देखो, वाई 0 है ना। वाई कौन है? इस पॉइंट पे क्या 0 होता है? वाई एक्सेस। और वाई पे है कौन? वाई पे तो लॉग सी है ना, तो लॉग सी 0 हुआ है। और अगर लॉग सी 0 हुआ है, सी थोड़ी 0 हुआ है, सी तो 1 हुआ है। हेलो, क्या बात समझ पा रहे हैं? बताइए, जो नीचे ग्राफ जा रहा है, अगर आप इसी ग्राफ को नीचे की दिशा में बढ़ा लें, तो बताइए नीचे की दिशा में जब आप ऐसे बढ़ाते 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 यहां पे चले जाएंगे, तो मेरे को बात बताओ, नीचे की दिशा में अगर मैं ऐसे बढ़ता चला जाऊं, ये लीजिए, तो बताइए इस नीचे की दिशा में जो आप जा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? इस पे क्या समझाओगे? ग्राफ के इस हिस्से पे क्या चल रहा है? बताओ क्या समझाओगे? कहोगे ग्राफ के इस हिस्से में नीले वाले हिस्से में क्या हो रहा है? कहेंगे इस पे निगेटिव हो गया। कौन? लॉक्सी निगेटिव हो गया। बताना, अगर इस पे लॉक्सी निगेटिव हो गया, लॉक्सी निगेटिव हो गया, तो सी कैसा हो गया? सी 1 से छोटा हो गया, 0.1 जैसा। हेलो, देखो सी 1 से छोटा हो गया, 0.1 जैसा, तभी तो लॉग निगेटिव हो गया। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बताइए जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये पीलू पीलू, इस पीले पीले हिस्से पे क्या हो रहा है? क्या बताओगे इसको? कहोगे इस पीले वाले हिस्से पे लॉक्सी कैसा है? देखो लॉक्सी कैसा है, ये पॉजिटिव है, ऊपर है, इस 0 से ऊपर है। तो लॉक्सी अगर पॉजिटिव है, तो सी कैसा है? सी 1 से बड़ा है। हेलो, यहां सी 1 से बड़ा चल रहा है, इस पॉइंट पे सी 1 हो गया है, और इधर अगर आप जाएंगे तो सी 1 से छोटा हो गया है। मौज आ गई तो कीबोर्ड तोड़ डालिए। मोक्ष मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए? पढ़ाती तो दुनिया है साहब, मोक्ष ही मिलेगा। मैंने कहा ना, मैं वो आपको दिखा दूंगा जिसके आगे कुछ है ही नहीं, अंत है वो। एक बार आप जीवन में अंत देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद सब कुछ समाप्त सा लगता है। जीवन शांति में हो जाता है, उथल पुथल समाप्त। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन टैब देख लो ना प्लीज।
क्या क्वेश्चन टाइप है, 50 क्वेश्चन है क्वेश्चन टाइप में। अगर मैं क्वेश्चन टाइप देखूंगा तो क्लास ही खत्म हो जाएगी, पूरी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी और आगे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। वाह सर, मोक्ष के पास आ गए हम लोग। खतरनाक खतरनाक बातें लिख रहे हैं लोग क्वेश्चन टाइप में। मोक्ष के पास आ गए हम लोग बता रहे। भैया क्वेश्चन टाइप पूरी देखने लगूंगा ना तो पूरी क्लास खत्म हो जाएगी ना। मोल कंसेप्ट की क्लास नहीं मिल रही है आपकी, तो समस्या है जीवन में। 1 से होता तो हो सकता है। मत देखो ना प्लीज। ये कौन है भैया, कह रहे मत देखो ना प्लीज। गजब गजब लोग है यार, मार ही डालोगे तुम। चलो आगे बढ़, आगे बढ़े। 10 नंबर स्लाइड की बात 11 नंबर पे। चलो, तो ग्राफ समझ में आ गया आपको। तो आप कहेंगे पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि ग्राफ कभी नीचे नहीं आ सकता, कभी कभी नीचे आ सकता है, डिपेंड करेगा कैसा ग्राफ आपने बनाया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलो। 12 नंबर ग्राफ बन गया। और अगर आपसे मैं 2 सवाल पूछूं, ध्यान सुनिएगा, 2 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहला, लॉक्सी वर्सेस टी ग्राफ बनाया, बड़ा मजा आया और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन। प्रश्न सुनिए, प्रश्न आएगा, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 4 ऑप्शन, 0 1 2 3। ठीक है, दूसरा सवाल सुनिए, सी वर्सेस टी ग्राफ बनाया, स्ट्रेट लाइन आया, ऑर्डर बताइए, 0 1 2 3। कर लेंगे क्या, बताओ पहले वाले का आंसर क्या दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल शुरू करना, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला पहला वाला सही जवाब फटाफट टाइप करिए, मतलब फिल करिए। पचासी प्रतिशत लोग जो है, तो भैया कंसिस्टेंट बने रहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं ये बात, हो तो आगे मैं रिपीट करना बंद कर दूं। अभी फिलहाल आपसे कह रहा हूं, अभी शुरुआत है तो समझ लीजिए इस बात को। अपनी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी ब्रेक मत होने दीजिए, क्योंकि वही आपको अंत तक सही दिशा में ले जाएगी। सुकृति, साकेत, देवंजन, वो कहीं भी आपने अगर एक बार ब्रेक कर दी ना तो फिर वो आदत पड़ जाती है। एक बार 2 बार अगर आपने क्लास छोड़ना शुरू कर दिया कि चलो बाद में देख लेंगे, तो वो आदत पड़ जाती है। फिर बुरी आदतें बहुत जल्दी लगती हैं, देखिए, क्योंकि वो आसान होती है, अच्छी लगती है। लॉक्सी वर्सेस टी ग्राफ बनाया आपने, स्ट्रेट लाइन आया है ना। तो ये ग्राफ बताना, लॉक्सी वर्सेस टी का स्ट्रेट लाइन कहां पे आया था, फर्स्ट ऑर्डर में। अभी पढ़ा आपने, पीछे देखो, लॉक्सी वर्सेस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, फिर उसका अगला बताओ, सी वर्सेस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन किस में आया था, ये वाला अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की पोलिंग शुरू कर रहा हूं। सबका सही होना चाहिए, सबका ही सही होना चाहिए भाई। चलो, ये 20% लोग गलत क्या कर रहे हो यार, इसमें भी गलत कर रहे हो, बताओ। सीधा सवाल, कराई हुई चीजें करा रहा हूं एकदम, बिल्कुल पूछ रहा हूं आपसे। मतलब ये तो वो बात होगी, पेपर ही लीक कर दिया उसके बाद भी आप ओएमआर गलत भर के आ रहे हो। ऐसे भी लोग होते, कहते पेपर के आंसर बता दो, कहते भैया ये भरो, उसमें गलती कराएंगे। कहते ह्यूमन, इंसान ही तो गलती नहीं होगी क्या भैया, ह्यूमन एरर, मानवीय गलतियां। तो भैया आंसर बता दिया, अब तो बता दो। चाचा छती बैठेंगे, धूप खा रहे हैं, उतरेंगे नहीं नीचे। सुकृति, देवंजन, साकेत, चलिए देखिए, सी वर्सेस टी ग्राफ आप बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन अगर आया तो बताइए कहां पे बनाता है ऐसा ग्राफ स्ट्रेट लाइन, 0 ऑर्डर में। याद है ना पिछली क्लास। तो 2 कंसेप्ट क्लियर। चले, अब अगर आप थोड़ा समझदार व्यक्ति हैं तो मेरे को एक बात बताना, मेरे को एक बात बताना, इन दोनों में एक और बात आपको बताई थी मैंने, सी नॉट माइनस सी प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए कंसेप्ट की बातें मैं बीच बीच में करता हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से। ये टी माइनस 0 मैं ऐसे बता के बस छोड़ नहीं देता हूं कि जाइए गलियों में घूमिए। और यहां पे मैंने आपको कहा था लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस 0। कुछ चमका क्या आपको, इन दोनों को देखी क्या, कुछ समझ में आया। मैं वो बातें करता हूं जो मतलब जनता को बहुत कम समझ में आती है, उन्हीं को समझ में आएगी जिनको मैथ्स थोड़ी आती होगी, हल्की फुल्की, है ना, ढंग की वाली, मतलब हल्की फुल्की वाली भी नहीं, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आप वाई एक्सिस पे लॉक्सी ले रहे हैं
तो ये देखो y2 माइनस y1, यहाँ क्या चल रहा है y2 माइनस y1, और यहाँ पे देखो y2 माइनस y1, यहाँ x2 माइनस x1, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए चेक करिए, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे y का डिफरेंस और x का डिफरेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे एक y चल रहा है, यहाँ पे एक x चल रहा है। अगर अगर स्लोप नेगेटिव है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो वो तो बात की बात है, y2 माइनस y1 और y1 माइनस y2, वो तो बात की बात है। लेकिन आप यूं दे समझिए, मेन मुद्दा समझिए कि यहाँ y का जो डिफरेंस है, जो आपने y पे लिया है, जो आपने y एक्सिस पे लिया उसका जो डिफरेंस है, और जो आपने x पे लिया उसका जो डिफरेंस है, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो y है और जो x है, उनके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो बताओ किसके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, log c वर्सेस t। और बताओ यहाँ y2 माइनस, यहाँ पे y और x के बीच का डिफरेंस जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो y पे क्या लिया आपने, कंसंट्रेशन, और x पे क्या लिया है, टाइम। तो c और t एक दूसरे के, c और t के बीच का ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, c और t का, और स्लोप कैसा आता है, नेगेटिव। और यहाँ पे बताना log c और t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, तो स्लोप कैसा आता है, नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव आता है उसकी तो बात बाद में कर लेंगे, लेकिन आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ y का जो y एक्सिस पे वेरिएबल लिया है और जो x पे आपने वेरिएबल लिया है, y का डिफरेंस और x का डिफरेंस एक दूसरे के, तभी मैंने यहाँ पे क्या कहा था बताना, फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन के लॉग का डिफरेंस टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन का डिफरेंस टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर में लॉग ऑफ सी और कंसंट्रेशन, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। क्या बातें समझ पा रहे, दोनों में अंतर क्या है? मतलब जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है उसी से तो कंसेप्ट निकला है। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट आप शुरू में पढ़ते हैं ना, ये वाला, यहीं से ग्राफ तो बहुत पहले बन गया था। अगर आपका दिमाग चलता है तो ग्राफ तो बहुत पहले बन गया था। क्या ग्राफ, मैंने आपको अगर थोड़ा दिमाग रखते हो तो क्या ग्राफ यही बन गया था? ग्राफ यही बन गया था। देखिए कैसे, अगर आप y एक्सिस पे इनको लेते हैं log c को, तो y एक्सिस में जो डिफरेंस है और जो x में डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब y और x के बीच का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो बताओ log c और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। यही बन गया था वो। क्या बात समझ पा रहे हैं? आगे चल के ग्राफ बनाया, लेकिन ग्राफ तो वही बन गया था। कितनों को बात ये वाली समझ में आ गई अच्छे से? क्लियर? आगे चले तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। 12 नंबर के बाद 13 नंबर पे चलो भैया, 13 नंबर पे चलते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं। बताना फर्स्ट ऑर्डर में, वापस लौटाइए फर्स्ट ऑर्डर में। बीच में हल्की सी मैंने बात जीरो ऑर्डर की क्यों करी है, तो इसलिए मैं वहां पे गोला बना देता हूं। ये जो बात है ये वाली, ये जीरो ऑर्डर है। मतलब पूरे खेल में अभी तक जीरो ऑर्डर की यही बात हुई है, बाकी सब जो चल रहा है वो सब फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो ये पीला वाला जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ ये जीरो ऑर्डर, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सब जीरो ऑर्डर के अंदर ये वाला चल रहा है, और उसके बाहर जो कुछ भी है वो सब फर्स्ट ऑर्डर है। वापस लिख ही देता हूं मैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में बताना इक्वेशन एक और मेरे पास थी, c इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। इसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, विलहेल्मी इक्वेशन। क्लास अगर आप करते होंगे तो विलहेल्मी इक्वेशन अगर लगा हुआ, देखिए अब ग्राफ प्लॉट करता हूं। बताना मैंने c वर्सेस t ग्राफ प्लॉट किया था कब, c वर्सेस t ग्राफ प्लॉट किया था कब बताओ, जीरो ऑर्डर में। अब मैं किसमें प्लॉट करने जा रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर में। बताइए फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो t इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, सोचना t इज इक्वल टू जीरो डाल दो। बताओ t इज इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन कितना होगा, c नॉट। कंसंट्रेशन कितना होगा, c नॉट। भाई c की वैल्यू कितनी होगी, t इज इक्वल टू जीरो पे c नॉट। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होना चाहिए। वैसे भी आप देख सकते हैं ये इक्वेशन है। बताओ इस बार कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल। कैसा रिलेशन है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। देखो x ये है, ये y है, तो ऐसा रिलेशन है, लीनियर नहीं है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप t की वैल्यू को जीरो डालते हैं, t की वैल्यू को यहाँ जीरो डाल के देख लो। अगर आपको शक हो रहा है यहाँ पे तो t की वैल्यू को जीरो डाल के देख लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, c इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। माइनस के टी में जैसे ही यहां जीरो डालोगे तो ये बन जाएगा ई टू द पावर 0 1। तो बताओ देन सी विल बिकम इक्वल टू सी नॉट। अगर टाइम टी की वैल्यू जीरो डाल दो, भैया यहाँ जीरो डाल दो, इसमें भी ऐसे कर रहे हैं कि क्या बता दिया, अरे यहाँ जीरो डाल दो तो जीरो इंटू के करोगे शून्य हो जाए, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो जीरो हो जाता है। ये तो कमाल की बात बताई जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाता है। तो ई टू द पावर 0 1 बन जाएगा। तो सी किसके बराबर हो जाएगा, सी नॉट के। तो कह रहा है टी जब जीरो होगा तो सी बराबर हो जाएगा सी नॉट के। अगर आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए। देखिए टी जब जीरो होगा तो सी किसके बराबर हो जाएगा, सी नॉट के। ऐसे समझ लो। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। बात समझ में आती है? फिर बताइए धीरे 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 जब आप आगे बढ़ेंगे, समय गुजरता जाएगा, समय गुजरता जाएगा, तो क्या कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। जब ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो ऐसे नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा। फिर बताओ नीचे की तरफ जा रहा है तो लग क्या रहा है, ये इससे आके मिल जाएगा अभी। क्या ये इससे आगे ऐसे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा नहीं,
वो इसके पास जाकर के ऐसे यहीं से छूता हुआ ऐसे बगल से निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों कभी मिल नहीं पाते हैं। अब सवाल ये उठता है ये कहाँ जा रहा है, तो कहेंगे ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। कह रहे तुमको कैसे पता? कह रहे तुमको कैसे पता? कह रहे मैंने चेक किया है। बताइए यहाँ पे कट करेगा कि नहीं करेगा? और नहीं करेगा तो आपको कैसे पता चला कि नहीं करेगा? तो क्या मैंने आपको इसका तरीका बताया था? क्या मैंने क्या आपको तरीका बताया था? क्या जीरो ऑर्डर में कट करवाया था तो क्या रीजन बताया था? क्या क्या रीजन बताया था? क्या तरीका था बताओ? क्या तरीका बताया था? चेक करने का तरीका बताओ, बताना जरा, चैट इनेबल कर रहा हूं, बताओ जरा क्या तरीका बताया था? कैसे चेक करूंगा कि कट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, पहले सी को जीरो डालो फिर टाइम निकालो। हाँ वेरी गुड, सी को जीरो डालो और टाइम निकालो। अगर टाइम कैसा आ गया, देखो यहाँ पे अगर कट करेगा कि नहीं करेगा ये चेक करने के लिए सी को, अगर मान लो कट कर गया, मान लो ये ग्राफ ऐसे कट कर गया होता ये, तो कट करने पे क्या जीरो हो जाता? सी जीरो हो जाता। तो एक बार सी को जीरो डालो, और अगर टाइम फाइनाइट आ गया तो कट करा दो, और टाइम अगर इनफाइनाइट आ गया तो कट मत कराओ। यही लॉजिक है ना भाई? तो बताना यहाँ पे चेक करने का तरीका क्या होगा भाई? सबसे पहले आप क्या करेंगे, c इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ये एक्सप्रेशन है, इसमें पुट करके देखो सी वैल्यू को जीरो, सी की वैल्यू को जीरो। अब बताइए सी की वैल्यू को जब आप जीरो डालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सही से लिख लो पहले, ये अगली स्लाइड में ले चलते हैं, चलो थोड़ा जगह ले लो। आपसे कहता है c इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी है, ये समझ में आई बात? तो इसको लिख लो c इज इक्वल टू सी नॉट, नीचे ले आओ ई टू द पावर प्लस के टी हो जाएगा, फिर इसको लिख दो ई टू द पावर प्लस के टी इज इक्वल टू सी नॉट बाई सी। अब कट करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए क्या कर दो, c की वैल्यू को एक बार जीरो डाल के देखो, जैसे c की वैल्यू को यहाँ जीरो डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो बताओ सी नॉट कुछ कांस्टेंट है, कुछ इनिशियल होगा 245 मोल पर लीटर, और नीचे जीरो, तो 4/0 5/0 कुछ भी करोगे तो इनफाइनाइट। तो अगर सी जीरो की तरफ जाएगा तो बताओ ये पूरा रेशियो किसकी तरफ जाएगा, इनफाइनाइट। तो ई टू द पावर के टी इसके बराबर, तो ई टू द पावर के टी भी किसकी तरफ जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो बताओ इसकी जो पावर है वो भी कहां जाएगी, इनफाइनाइट। तो के तो कांस्टेंट है, तो टाइम किसकी तरफ जाएगा, इनफाइनाइट। तो बताइए क्या सी कभी जीरो हो पाएगा? तो आप कहेंगे सी कभी जीरो नहीं हो पाएगा, क्यों? कहेंगे अगर सी जीरो हो गया तो टाइम इनफाइनाइट लग रहा है, तो बताइए क्या कभी सी जीरो हो पाएगा? तो आप कहेंगे सी जीरो की तरफ टेंड करेगा, सी जीरो की तरफ टेंड कर सकता है, लेकिन सी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब सी जीरो की तरफ जाता है तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाता है, और ये इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो समय भी इनफाइनाइट की तरफ जाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब बताइए टाइम फाइनाइट आया या टाइम इनफाइनाइट आया? ये कौन सा वाला समय निकालना है, टी 100%। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टी कंप्लीशन। बताइए इस बार टी कंप्लीशन कैसा आ गया, इनफाइनाइट या फाइनाइट? तो आ गया इनफाइनाइट, मतलब डेफिनेट टाइम नहीं आया। समझ पा रहे हैं बात? तो बताइए जब सी को आप जीरो की तरफ अप्रोच कराएंगे तो सी जीरो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि टाइम इनफाइनाइट लगता है। तो कहेंगे इस बार टाइम इनफाइनाइट आ गया। पिछली बार जब जीरो ऑर्डर में निकाला था तो यही टाइम फाइनाइट आया था। इसलिए बताइए इस बार कट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? नहीं कराएंगे, और ये पैरेलल चला जाएगा। तो हर बात का रीजन है, ऐसे नहीं कि बस आओ मैं याद कर लूं, कह रहे फर्स्ट ऑर्डर में मत कराया करो ना कट प्लीज। इतिहास पढ़ा रहे हो क्या? तो आप लॉजिकल बात करें तो ये कट क्यों नहीं करा, समझ पा रहे हैं? कई लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कभी कट नहीं कराते, ये गंदी बात। तो आप लॉजिक समझिए, लॉजिक जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आप अपने आप चीजें अगली सोचना स्टार्ट कर देंगे, अगली बात आप अपने आप सोच लेंगे कभी। चलो आगे बढ़े। तो कट नहीं कराना, इसे पैरेलल चले जाएंगे। देखो तो इस पॉइंट पे आप क्या बोलेंगे, क्या डिफाइन करेंगे? कहेंगे इस पॉइंट को डिफाइन करने का तरीका है, इस पॉइंट पे सी जा रहा है किसकी तरफ, जीरो की तरफ, और टाइम किसकी तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। ये कौन सा वाला टाइम है, टी 100%, यानी कि टी कंप्लीशन इस बार फर्स्ट ऑर्डर में डिफाइन ही नहीं होता है, वो इनफाइनाइट होता है। बात पूरी कंप्लीट समझ में आ गई इस पॉइंट की? तो आप एक बार जोरदार तरीके से अंगूठा दिखा दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मेरा आपके बीच में अंगूठा ही है भैया, जो हमें आपको कनेक्ट करता है। ठीक है, ये पॉइंट डन। नेक्स्ट पे चलिए, 14 हो गया, 15 पे आ जाओ। 15। अब देखिए आपको ये भी दोनों ग्राफ मैंने बना दिए, दोनों ग्राफ समझा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और डेटा निकालते हैं, जैसे टी 75%। अगला जो आपको सवाल मिलेगा, ये सब सवाल है, देखिए ये भी सवाल ही है। आपसे पूछेगा बताओ जब सी जीरो की तरफ जाएगा तो टाइम कहां जाएगा, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी कंप्लीशन क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 10 20 30 और इनफाइनाइट। तो आप समझ पा रहे हैं, ये सब सवाल ही, ग्राफ बना देगा, सब 4 ऑप्शन दे देगा ग्राफ में, सवाल है, ये भी तो दोनों सवाल है। तो ये सब सवाल ही चल रहे हैं, तो आप समझते जा रहे हैं। अभी मैं शीट के भी सवाल लगवाऊंगा, लेकिन पहले ये सब सीखिए। टी 75%, इसको बोल सकते हैं हम लोग कौन सा, टी 3/4। पहला सवाल कि बताओ ये जो आप लिखते हो नीचे टी 3/4, इसका मतलब क्या होता है, 75% कन्वर्ट हो गया या 75% बचा है?
ये जो नीचे लिखते हो 75, उसका मतलब क्या होता है? कभी मान लो भूल जाए, हमें लॉजिक नहीं याद आ रहा हो, तो वहां इसका मतलब क्या समझेंगे? 75% खत्म हो गया, 75% बचा है। तो कभी आप भूल जाइए तो सोचने का तरीका सुनिए। सोचने का तरीका यहां से सोचेंगे अगर आप T50% से, तो क्या जवाब मिल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 50% के बारे में आप सोचो, 50% खत्म हो गया या 50% बचा, तो कहेंगे भैया दोनों ही सही है। 50 खत्म हो गया तो 50 बचा भी है, तो इससे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो कह रहे फिर किससे सोचें? इससे सोचो। कोई पूछता है T100% बताओ, समय कितना लगा? तो आप क्या बताओगे? 100% कंप्लीट होने वाला समय पूछ रहा है या 100% बचा हुआ है तब का समय पूछ रहा है? तो भैया 100% बचा होगा तो क्या समय पूछेगा? जीरो टाइम है वो तो जाहिर सी बात है जो नीचे लिखा है वो क्या है? 100% कंप्लीशन वाला, 100% कन्वर्ट हो गया। तो मतलब जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब हमेशा ऐसा कौन सा मतलब है जो हमेशा सही होगा? तो आप कहेंगे जो कंप्लीट हो गया। तो 75% लिखा है तो हमेशा मतलब कौन सा सही होगा? 75% कंप्लीट हो गया। 50% लिखा है तो वो मतलब जो हमेशा सही होगा, 50% कंप्लीट हो गया। तो कोई एक मतलब फिक्स कर ले हम लोग। तो बताइए जो नीचे लिखा होगा उसका मतलब 75% हैज बीन कंप्लीटेड, 75% रिएक्टेंट 75% रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड, ये मतलब है इसका। 75% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है, किसमें? प्रोडक्ट में। तो 75% कन्वर्ट हो गया है तो बचा कितना है बताओ? 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई ना भाई। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 75% कंप्लीशन हो चुका है। तो बताइए 75% कंप्लीट हो गई तो बताओ 75% खत्म, तो 25% बचेगा क्या? तो ये मतलब जो हमेशा सही होंगे। तो नीचे जो भी लिखा होता है उसका मतलब होता है इतने परसेंट कंप्लीट हो गया। 3/4 लिखा है तो 3/4 कंप्लीट हो गया, 1/4 बाकी है। समझ पा रहे हैं? ये मतलब दिमाग में फिक्स कर लीजिए। और कभी आप भूल जाए तो इससे सोचा करो, तुरंत दिमाग में सेट हो जाएगा। जो नीचे लिखा होता है 100%, उसका क्या मतलब होता है? आप सोचिए बैठ के, 2 सेकंड। इसका मतलब यही तो होगा ना कि 100% खत्म हो गया। तो जो नीचे लिखा होता है उसका कॉमन मतलब जो हमेशा ठीक होगा वो ये होगा कि इतने परसेंट खत्म हो गया। अब ये समय मान लो मेरे को निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट। देखिए नीचे आपको आंसर पता ही चल गया, हाउ टू कैलकुलेट। क्या करो? पहले इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लो C0। फिर बताओ अगर 75% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, 75% खत्म हो गया रिएक्टेंट, तो बचा कितना रिएक्टेंट? C0 पहले था, 75 खत्म हो गया तो 25% बचा। तो 25% मतलब कितना बचा? C0/4 बचा। तो बताओ फाइनल कंसंट्रेशन को कितना पुट कर दूं मैं? फाइनल कंसंट्रेशन को पुट कर दूं C0/4। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो इसमें जो टाइम इंटरवल लगेगा क्या वो T3/4 होगा? हेलो, क्या कह रहा हूं समझिए। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? C0, 75% कन्वर्ट हो गया, तो बताइए 25% बच गया। 75% खत्म, 25% बाकी, तो C0 था। 25% कितना होगा इसका? C0/4, इतना बचा लो। जितने टाइम में ये C0 से बदल करके C0/4 बच जाएगा, वो टाइम इंटरवल निकाल लो। वो कौन सा टाइम इंटरवल है? T3/4। क्लियर मामला? चलिए निकालते हैं ये टाइम जरा। 16 नंबर। बताओ क्या करेंगे? अगर आपको T3/4 निकालना है या T75% निकालना है तो क्या करें? C की वैल्यू को पुट कर दो, C0/4, 1/4 बचा है। तो फॉर्मूला लगाओ। T का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ C0/C। तो यहाँ पे क्या करो? T की जगह जैसे आप T3/4 लिखोगे या T75%, बात एक ही है। 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, यहाँ पे लिखोगे C0 और यहाँ पे क्या लिखोगे? C की जगह क्या लिखोगे? C0/4। और C0 कट गया तो ऊपर क्या बन गया? log 4। तो ये आ गया 2.303 अपॉन के, यहाँ पे आ गया log ऑफ 4, यहाँ पे आ गया T3/4। अब थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको। log 4 क्या होता है? log 4 होता है log 2 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 2 log 2। ठीक है, बता चुके हैं पिछली क्लास में। तो ये जाएगा 2.303 अपॉन के और यहां जाएगा बताना 2 log 2 इज इक्वल टू T3/4। अब ये जो आंसर आ गया इसको थोड़ा सॉल्व कर लो बस। अब वो log 2 आपको बता चुका हूं मैं। 17 नंबर, बढ़ तो जाइए। देखिए T3/4 की वैल्यू आ गई कितनी? 2.303 अपॉन के और यहाँ पे क्या आ गया? इंटू 2 log 2। log 2 बता चुके हैं आपको पहले कितना था। log 2 कितना? 0.3010। वैल्यू पुट करो फटाफट। तो ये जगह 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010। बताओ 0.3010 और के, ये जो 2.303 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको पहले बता चुके हैं कितना होता है? 0.6932। तो ये हो जाएगा 0.693
2 इंटू 2 बाई के, इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1.386 बाई के। ये आ गया T3/4, इसी को बोल सकते हैं हम लोग T75%। डन, चेक कर लीजिए। हेलो, अरे ठीक है क्या, चलें बढ़ते जाए, अंगूठा अंगूठा। चलो 17 नंबर के बाद 18 नंबर पे आ जाओ। 18 नंबर में आपको कुछ बातें और बता देता हूं इंपॉर्टेंट। देखिए T3/4 को आप समझाएं तो T3/4 को समझाने के कुछ तरीके हैं, इसको दिमाग में कैसे रखेंगे। देखिए पहला पहला जो आंसर इसका आया था वो ये आया था, देखो 2 टाइम्स ऑफ दिस, है ना, इसको उठा लो जरा उधर, तो एक आंसर आया 2 टाइम्स ऑफ दिस। और जो अंदर आप लिख रहे हैं वो कौन है, जो अंदर आप लिख रहे हैं वो कौन है, वो T50% है। तो बताओ क्या कह सकते हैं कि जो T3/4 है वो 2 टाइम्स होता है किसका, T½ का। हेलो, या यूं कह सकते हैं T75% इज इक्वल टू, ये 75% है ना भाई, 3/4 में 100 मल्टीप्लाई करो कितने परसेंट आ जाएगा, 75%, इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1/2 में 100 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 50%। तो परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे ना फ्रैक्शन को, भाई फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/2 में 100 मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 50%, 3/4 में 100 मल्टीप्लाई कर दो 75%, कर लेंगे सबका। तो ये परसेंट कैसे लिखता हूं समझ में आ रही बात। तो T75% क्या 2 गुना होगा T50% का, मतलब T75% के अंदर 2 हाफ लाइफ होंगी, T75% के अंदर 2 हाफ लाइफ होंगे। अब इसको बातों को जरा समझिए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं यहां पे, पहले बेसिक सुनना ध्यान से जरा, एक सवाल जो पहले ही आ जाना चाहिए था वो अब आ रहा है, सुनिए ध्यान से। मान लो आपसे कहता है कि पहले मैंने कंसंट्रेशन लिया 4A, फिर मैंने लिया 2A, फिर मैंने लिया A, ठीक है, और आपसे कहता है यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल लगा, ये लगा T1, यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल लगा ये लगा T2, और आपको बताना है T1/T2 की वैल्यू क्या होगी, और ये फर्स्ट ऑर्डर का डेटा है, ठीक। 4 ऑप्शन, ऑप्शन इस प्रकार है 2/1, 1/2, 1/1, 3/1। पोल शुरू करो जल्दी से बताइए, शुरू करिए फटाफट। %29 लोगों का सही हो रहा भैया, खतरनाक, मार डाला। अंशुल, साकेत, अनवर, हाँ भाई देखो 4A से कोई चीज 2A हो गई, फर्स्ट ऑर्डर चला, ध्यान सुन लीजिए, 4A से कोई चीज 2A हो गई, बताओ क्या आधी हो गई, 4A से 2A हो गई तो आधी हो गई ना, आधी हो गई तो क्या बोलोगे इसको, हाफ लाइफ, आधी जिंदगी, कौन सी वाली, पहली पहली बार आधी हुई है तो फर्स्ट हाफ लाइफ, तो ये हो गई फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर बताओ 2A से फिर क्या हो गई, A हो गई, तो क्या फिर से आधी हो गई, तो कहोगे ये क्या है, कहेंगे ये भी हाफ लाइफ है, फिर ये भी हाफ लाइफ वो भी हाफ लाइफ, कहेंगे दूसरी बार आधी हुई है, ये सेकेंड हाफ लाइफ है। हेलो, क्या 2 हाफ लाइफ समझ पा रहे हैं, 4A से 2A हो गया, पहली बार आधा हुआ, 2A से A हुआ, अगली बार आधा हुआ, तो हाफ लाइफ ही तो चल रही है ना। अब मेरे को बताना क्या दोनों हाफ लाइफ सेम होंगी या अलग अलग होंगी, फर्स्ट हाफ लाइफ और सेकंड हाफ लाइफ क्या सेम होंगी या फिर अलग अलग, आपने बताना। फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर में आपने क्या पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पलट के थोड़ा देख लो, थोड़ा सा पीछे आओ, जरा सा घूम लो, मैं इधर आओ जरा, जीवन के मजे लो। देखो ये टी हाफ आया, हेलो ये टी हाफ आया, इसका बताया था तुम्हें, देखो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू C0 टू द पावर 0, ये ऐसे ही थोड़ी बताया था, इसका मतलब था, क्या बताया था आपको, कहा था इस बार आधा होने में लगने वाले समय को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसे कहां से आधा कर रहे हैं, इस बार आधे होने में लगने वाले समय को इस बात से कोई मतलब नहीं है, देखो 0 पावर है मतलब कोई मतलब नहीं है कि आप उसको कहां से आधा कर रहे हैं, 100 से 50 कर रहे हैं या 50 से 25 कर रहे हैं या 25 से 12.5 कर रहे हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। अब जरा इधर आ जाओ, अगर आप पहली पहली बार जब इसे आधा करेंगे
देख कितना कुछ पढ़ चुके हैं, समझ पा रहे हैं मतलब क्लास में क्या चल रहा है जोरदार तरीके से। तो बताना पहली बार जब आप इसको यहां से आधा करना शुरू करेंगे तो क्या 4a से आधा करना शुरू किया आपने? तो बताओ फर्स्ट बार जब फर्स्ट हाफ लाइफ काउंट होगी तो क्या उसका इनिशियल कंसंट्रेशन 4a है? फिर जब सेकंड हाफ लाइफ काउंट होगी वो यहां से काउंट होना स्टार्ट होगी, यहां से, तो उसका इनिशियल कितना मानोगे? 2a। तो बताइए क्या इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है बिल्कुल। फर्स्ट हाफ लाइफ का इनिशियल 4a है, सेकंड हाफ लाइफ का इनिशियल 2a है, लेकिन ध्यान दीजिए जो हाफ लाइफ होती है पीछे आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर में, उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने शुरू कहां से किया, आधा आपने कहां से किया। तो आप 4a से आधा करो या 2a से आधा करो, कहीं से भी स्टार्टिंग कहीं से भी पकड़ो, हाफ लाइफ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 4a से आधा किया है उसको या 2a को इनिशियल लिया है वहां से आधा किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये दोनों हाफ लाइफ सेम सेम होगी? हेलो, मैंने कहा ना कहां से आधा किया इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनिशियल 4a था या इनिशियल 2a था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट ऑर्डर में। तो बताइए क्या ये दोनों हाफ लाइफ सेम सेम होंगे? अगर सेम सेम होंगे तो इनके बीच का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। तो टाइम के बीच का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 1:1, यानी कि दोनों हाफ लाइफ बराबर बराबर होंगी, यानी कि आंसर सही जवाब था सी पार्ट। कितना बस समझ में आ गई बात? हेलो, जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं हुआ था, थोड़ा ध्यान दीजिए, अंतर समझिए। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं हुआ था, फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा हुआ। अब बताइए अगर दोनों हाफ लाइफ सेम सेम है, 1:1 रेशियो है ना, 1:1 रेशियो है, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 1:1 रेशियो है तो अगर पहली वाली हाफ लाइफ को आप 20 मिनट मानते हैं तो फिर अगली वाली भी क्या है? 20 मिनट। कहते 20 कहां से आ गया? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, आप 40 मान लो, बराबर। पहली वाली अगर 20 है तो अगली वाली भी 20 है। तो बताइए अगर किसी पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ 20 मिनट आ गई, टेम्परेचर कांस्टेंट मान ही लेंगे अगर आपको कुछ नहीं दिया है, तो बताओ अगली वाली की 20 मिनट होगी, तो उसकी अगली हाफ लाइफ भी क्या होगी? क्या पहली बार जब 20 मिनट में आधा हुआ तो अगली बार भी 20 मिनट में आधा होगा? तो क्या अगली बार जब मैं फिर आधा करने जाऊंगा तो क्या फिर से 20 मिनट लगेंगे? अगर मैं अगली बार ए से इसको a/2 कर दूं तो फिर से 20 मिनट लगेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप इसको ए से अगली बार a/2 कर दो तो फिर से 20 मिनट लगेंगे। अगर पहली बार में 20 मिनट लगा था 4a से 2a में, 4a से 2a में अगर 20 मिनट लगा है तो कंफर्म में a से a/2 में भी 20 मिनट लगेगा, क्योंकि रिएक्शन सेम है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन में अंडरस्टूड है, क्लियर है बात? तो बताइए कल को मैं अगर इसको a/2 से a/4 कर दूं कितना टाइम लगेगा? a/2 से a/4 कर दूं, अब कितना टाइम लगेगा? क्या इसमें भी 20 मिनट लगेंगे? क्या इसमें 20 मिनट लगेंगे? क्या समझ पा रहे बातें? तो मतलब कहीं से कहीं आधा कर दूं, कहीं से कहीं आधा कर दूं, क्या टाइम 20 मिनट ही लगेगा? कितनों को बातें समझ में आ रही हैं? कल को बताना इसी सवाल में आपसे कहूं इसको a/16 से a/32 कर दो, देखिए सवाल कैसे घुमाएगा वो आपके लिए। कहेगा a/16 से a/32 कर दो, कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बताएं? तो कहेंगे 20 मिनट लगेंगे। अगर पहली बार 20 मिनट लगे हैं, एग्जाम कह रहे 20 कहां से आ गया, दो चार यही पूछने आएंगे भी, कह रहे 20 कैसे आया, कहीं कैलकुलेट किया था क्या? नहीं, एग्जाम्पल है, इसलिए मैं बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम्पल है। अगर एक बार 20 मिनट है तो अगली बार भी 20 मिनट होगा, तो अगली बार भी 20 मिनट होगा। क्या ये हर बार 20 मिनट बाद आधी हो जाएगी अगर इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ आपको पता लग गई तो? ठीक है, तो अब अगली बात और सुनना जरा। अगर ये बात आप समझ गए तो ये हो गई कौन सी नंबर? 18, और ये हो गई 19। स्लाइड नंबर 19 था भैया ना, स्लाइड नंबर 20 पे आ जाओ। स्लाइड नंबर 20 सुनना जरा। अभी हमने पीछे एक रिलेशन निकाला, ये वाला है, ये वाला, अब देखना जरा। वो कहता है कि पहले 4a था, फिर 2a हुआ, फिर a हो गया। जरा ध्यान सुनिएगा। क्या अभी अभी आपने पीछे सॉल्व किया हुआ है कि इन दोनों का जो टाइम इंटरवल होगा, यहां से यहां तक का जगह t1 मानते हैं और यहां से यहां तक का t2 मानते हैं, तो अभी आपने पीछे सॉल्व किया जस्ट कि इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा? 1:1 है ना, 1:1। तो इन दोनों के बीच में 1:1 का रेशियो का भी आपने पीछे सॉल्व किया, यानी कि दोनों सेम हो। सेम होने का मतलब है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं कि भाई ये 20 मिनट है तो अगला वाला भी फिर 20 मिनट ही होगा, ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको। अब मेरे को एक बात बताना जरा, अगर कोई चीज 4a से 2a होगी तो आप इसे क्या कहेंगे? ये t 50% है, आधा हो गया। और बताना कोई चीज 4a से ही अगर a हो गई तो, 4a से अगर a हो गई तो 4a का a कितना फ्रैक्शन बचा? 4a था, a बचा तो 1/4 बचा, 1/4 बचा, तो खत्म कितना हो गया? 1/4 बचा तो 3/4 खत्म हो गया। तो यहां से अगर पूरा ये देखें तो ये क्या है? 3/4 खत्म, 4a का 1/4 a हो गया, वो बाकी है, 3/4 खत्म हो गया, तो क्या इसे t 75% बोलूंगा? 3/4 खत्म हो गया मतलब t 75%। मेरे को बताना ये वाला जो टाइम है
और ये वाला जो टाइम है, दोनों में कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? बताइए, अगर अगर आप कहते हैं कि ये वाला 20 मिनट है, ये वाला 20 मिनट है, तो बताना बताना आपने नीचे ये वाला पूरा कितना हो जाएगा, फिर ये वाला कितना हो जाएगा? नीचे देखो, 20 और 20 जोड़ दो ये दोनों, तो क्या ये वाला 40 मिनट होगा? हेलो, तो यानी कि ये जो T75% है वो इस T50% का क्या है? 2 गुना। यानी कि जो T75% है वो इस T50% का कितने गुना हुआ? 2 गुना। यही तो कवि पहले कह रहा था, 2 गुना। हेलो, क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या मैंने आपको डेटा से बात समझा दी? देखिए, क्या बात आपको डेटा से समझ में आ रही? क्या आप रटेंगे केवल, या फिर डेटा से दिख रहा है आपको बिल्कुल कि हाँ भाई ऐसा होता ही है? तो ये होती फील, आपको कंसेप्ट को एकदम दिखना चाहिए अंदर से कि हाँ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर मैं और अंदर चलता हूं। हाफ लाइफ की क्या खास बात है फर्स्ट ऑर्डर में बताना। पहली वाली अगर 20 है, पहली वाली 20 है तो अगली वाली भी 20 होगी, तो अगली वाली भी 20 होगी, उसकी अगली वाली भी 20 होगी। ये फर्स्ट ऑर्डर में चलता है। जीरो ऑर्डर में क्या चलता है? जीरो ऑर्डर में क्या चलता है? जीरो ऑर्डर में पहली वाली 20 थी, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू सी नॉट था, याद करिए। जीरो ऑर्डर में तो अगर सी नॉट आधा हो जाएगा तो टी हाफ भी आधा हुआ था, याद करिए। तो पहली वाली 20 थी तो अगली वाली 10 हो जाएगी। जीरो ऑर्डर में पहली वाली 20 तो अगली वाली 10 तो अगली वाली 5 तो अगली वाली 2.5। यानी कि जब आधी जिंदगी आधी होती जाए तो समझ जाइए आप जीरो ऑर्डर के शिकार हैं। कंक्लूजन निकालते रहा करिए। जीरो ऑर्डर का मतलब है अगर आपकी आधी जिंदगी लगातार आधी होती चली जा रही है तो आप जीरो ऑर्डर के शिकार हैं, और अगर आपकी आधी जिंदगी कांस्टेंट है, वो बदल ही नहीं रही है, तो फिर इसका नाम फर्स्ट ऑर्डर के शिकार है। क्या क्लियर है मामला? एक और बात सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और बात मिस होगी, वो भी सुन लीजिए। ये जो ग्राफ आपने बनाया है यहाँ पे, इस ग्राफ में ध्यान दीजिए, तो ये ग्राफ पैरेलल हो गया, तो सवाल उठता है ऐसी रिएक्शन के कभी खत्म ही नहीं होगी फर्स्ट ऑर्डर जैसी? तो कहेंगे हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके, ध्यान दीजिए, रेडियो एक्टिव डिके कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप रेडियो एक्टिव डिके का एग्जाम्पल लें तो क्या ये रिएक्शन कभी खत्म हो पाएगी? आप कहेंगे कभी नहीं खत्म होगी, जिंदगी के साथ भी चलेगी, जिंदगी के बाद भी चलेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, रेडिएटिव डिके जो होते हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस चल रही हैं, तो बताओ न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा? आप हिरोशिमा नागासाकी बम गिर गया, न्यूक्लियर बम गिरा दिया, तो क्या वहां पे अब आप खेल खत्म हो गया, रेडिएटिविटी सब खत्म हो गई? नहीं, अभी भी चल रही है। हाँ, उसका रेट जो बहुत धीमा हो गया, देखो उसका रेट बहुत धीमा हो गया। क्यों रेट बहुत क्यों धीमा हो गया? क्योंकि रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू होता है के इंटू एक्टिविटी, जो भी कंसंट्रेशन है, पावर के ऑर्डर। और ऑर्डर कितनी चल रही है? ऑर्डर चल रही है 1। तो ऑर्डर में आपने लगा दिया यहाँ पे 1। रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है। ऑल टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। लिख लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूं, ऑल टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके रेडियो एक्टिव डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बराबर? तो रेडियो एक्टिविटी कौन सा फॉलो करेगा भैया? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जरा बताना मेरे को, जब आप रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, न्यूक्लियस गिनेंगे। क्या गिनते हैं यहाँ पे? न्यूक्लियस। तो बताइए, जो न्यूक्लियस है वो धीरे 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 कम होते जाएंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से कभी भी, वो देखो जीरो की तरफ टेंड करेंगे, लेकिन जीरो होंगे नहीं। तो ये जो सी है, या न्यूक्लियस की एंटिटीज मान लीजिए यहाँ पे, है ना, या एक्टिविटी मान लीजिए, ये जीरो की तरफ टेंड करेगी। और अगर ये जीरो की तरफ टेंड करेगी तो रेट भी कहां जाएगा? जीरो की तरफ। देखो, जब सी जीरो की तरफ जाएगा, जब सी जीरो की तरफ जाएगा तो रेट भी कहां जाएगा? जीरो की तरफ। तो बताइए, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उनका रेट कैसा हो जाएगा? जो रेडिएटिव डिके है उनका रेट कैसा हो जाएगा? बहुत धीमा, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। तो बताइए, रेडियो एक्टिविटी क्या कभी बिल्कुल खत्म हो पाएगी? नहीं। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कभी खत्म ही नहीं हो रही, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी? करें एलआईसी की बात कर, तो मतलब रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं। तो बताइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती। हाँ, उनका रेट स्लो हो जाता है। तो बताइए, जब आपने बम गिराया हिरोशिमा आपने क्या गिराया? मतलब बम गिरा मान लीजिए हिरोशिमा नागासाकी पे, तो बताइए उसमें जब बम गिरा तो अभी भी वहां पे न्यूक्लियर फिजन्स चल रहे हैं, अभी भी वहां रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना चल रहा है, लेकिन अब लोग रह रहे हैं आराम से, क्योंकि रेट बहुत स्लो हो गया। रेट क्यों बहुत स्लो हो गया है? क्योंकि एक्टिविटी बहुत जीरो की तरफ टेंड हो गई है। देखिए, एक्टिविटी जीरो की तरफ टेंड हो गई तो रेट बहुत स्लो हो गया, लेकिन रेट कभी भी जीरो नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटी कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है। एक पॉइंट ये क्लियर। आगे पे चलिए, इधर लौट के आ जाओ, ये बात मिस हो गई थी, मैंने बता दिया आपको। चलिए यहां पे आ जाए, T75% आ गया 2 T हाफ के बराबर। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बताओ, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में अंतर बताओ। चलो अंतर अभी एक ब्लास्ट में लेंगे हम लोग, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा मामला। 21 पे आ जाओ, चलो 21 पे आओ, एक और काम कर लेते हैं। अब जो मैं काम कर रहा हूं बहुत टेक्निकल काम है, सुनिएगा ध्यान से। पहले मान लो कंसंट्रेशन किसी का 100 था, ठीक?
और 100 से घट के मान लो वो रह गया 50, फिर 50 से घट के 25, 25 के घट के 12.5, 12.5 से घट के 6.25। ठीक, अब जरा देखना ध्यान से, बहुत सारी बातें खत्म हो जाएंगी एक साथ। तो कोई व्यक्ति कहता है मैं 100 पे था और मैं 50 पे आ गया, तो बताओ क्या वो आधा हो गया? वो आधा हो गया। तो इस लगने वाले समय को आप क्या बोलेंगे? टी 50%, 50% खत्म हो गया। फिर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं 100 पे था और मैं 25 पे आ गया, 25 पे आ गया। तो बताना, अगर कोई व्यक्ति 25 पे आ गया तो क्या वो कितना निपट गया? बताओ, 25 पे आ गया तो कितना निपट गया? 25 पे आ गया तो इसका मतलब वो निपट गया, 25 बचा, 100 था, 25 बचा, तो 75 निपट गया। तो ये टी 75%। क्या बातें समझ में आ रही है? फिर आपसे कोई व्यक्ति कहता है और आगे बढ़ो, मजा आ रहा है, कहता है और क्या करना है? कह रहे हैं और इसमें अगर अगला वाला टाइम ले लूं तो? अगला वाला कौन सा लोगे? अगर मान लो मैं 12.5 ले लूं तो? बताओ 12.5 लूंगा तो बताओ कहां से कहां, यहां से यहां पहुंच गया मामला, यहां से यहां पहुंच गया। तो बताओ 12.5 अगर बचा, 100 था, 12.5 बचा, तो कितना कितना खत्म हो गया? 100 में से माइनस करो 12.5 को, है ना? तो 87.5। क्या 87.5 कंप्लीट हो गया? डन है। फिर आपसे कहता है 6.25 बचा, अगर मान लो, इसको भी समझ लो जरा। तो मान लो 100 था, 6.25 बचा, तो बताओ 100 से 6.25 बचा, 6.25 माइनस करो 100 में से, तो आएगा 93.75। 93 कर लेना माइनस में बैठ के आराम से, कर मैं हासिल लेता हूं, हाँ ले लेना हासिल, घर में खूब हासिल करना। तो ये आ जाएगा 93.75। ठीक है, तो बताइए इसका मतलब ये हुआ कि ये चार डेटा आपको दिख गए। अब मेरे को बात बताना, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो अगर मान लो ये 100 से 50 हुआ, 100 से 50 हुआ, तो ये एक हाफ लाइफ है। 50 से 25 हुआ, ये दूसरी हाफ लाइफ है। 25 से 12.5 हुआ, ये तीसरी हाफ लाइफ है। और 12.5 से 6.25 हुआ, तो ये चौथी हाफ लाइफ है। मेरे को एक बात बताओ, क्या सारी हाफ लाइफ बराबर होंगी? सारी हाफ लाइफ बराबर होंगी। तो अगर मैं कहता हूं ये वाली वैल्यू अगर एक्स है, तो ये हाफ लाइफ की वैल्यू भी कितनी होगी? एक्स। तो ये हाफ लाइफ की वैल्यू भी कितनी होगी? एक्स। भाई अगर टाइम की बात करें आप, तो टाइम तो एक्स 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 बराबर लगेगा ना। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 50, मेरे को क्या पता, सवाल लाओ तो बताऊंगा। तो बताना ये जो समय है, समय लगने वाला है ना, लगने वाला समय, तो क्या मैं इसको एक्स बोल सकता हूं? तो बताइए, अगर यहाँ पे एक्स समय लगा, यहाँ पे एक्स समय लगा, यहाँ भी एक्स समय लगा, यहाँ भी एक्स समय लगा, तो बताओ टी 50% कितना हो गया? फिर कितने टाइम के बराबर? एक्स के बराबर। तो टी 75% किसके बराबर हो गया? यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया? फिर यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया? एक्स प्लस एक्स, 2x। फिर बताओ यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया भाई? यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया? x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 3x। हेलो। फिर बताना यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया भाई? 4 बार x जोड़ दो तो ये हो गया 4x, जहां पे x क्या है? एक हाफ लाइफ। जहां पे x क्या है? एक हाफ लाइफ। तो यहां पे बताओ क्या है? एक हाफ लाइफ। यहां पे कितनी लगी? 2 हाफ लाइफ। यहां पे कितनी लगी? 3 हाफ लाइफ। यहां पे कितनी लगी? 4 हाफ लाइफ। ध्यान से देख लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए और ध्यान से देख लीजिए इसको, फिर हम लोग और आगे बढ़ें। पानी पीते रहिए बीच में, दिमाग सही चलता है। अब कह रहे इसमें सवाल कैसे आएंगे? सवाल कैसे आएंगे? सवाल देखिए ऐसे आएंगे, इसमें बहुत सारे सवाल हो गए। अगर आपका दिमाग चलता है तो इसमें बहुत सारे सवाल हो गए। करे कैसे बहुत सारे हो गए? कहूंगा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ध्यान सुनना जरा, मैं सवाल पूछूंगा, आप आंसर बताना। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक, और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ध्यान सुनते जाना जरा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ की वैल्यू 20 मिनट है। टी 50% 20 मिनट है। टी 75% क्या होगा? टी 87.5% क्या होगा? और टी 93.75% क्या होगा? क्या बता लेंगे? अगर ये 20 है तो बाकी बताओ। अगर टी 50% 20 है तो बाकी बताओ। चैट इनेबल कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, अगर ये 20 है तो बाकी बताओ जल्दी से। 40 60 80, क्या समझ पा रहे हैं? हेलो। अगर ये 20 है तो ये कितना? 40, 2 हाफ लाइफ। ये कितना? 60, 3 हाफ लाइफ। ये कितना? 80, 4 हाफ लाइफ। क्या मौज आ रही है? अब उल्टा सवाल सुनो। मैंने कहा ना इसमें एक ही सवाल नहीं लगा, बहुत सारे सवाल लग गए। फिर सुनना जरा, अगला सवाल सुनना, अगला सवाल सुनना। इरेजर का इस्तेमाल करूंगा, खेलता जाऊंगा। कहूंगा भैया इस बार सुनना, इस बार क्या करूंगा?
नया सवाल। अब देखिए इसी सवाल को घुमा के जब पूछूंगा तो कठिन लगेगा आपको। कहूंगा अगर ये 40 है तो बाकी बताओ। हेलो, ये 40 है तो बाकी बताओ। अब कभी खेल रहा है, देखिए कभी ने खेलना शुरू कर दिया, तो बताइए ये क्या 20 होगा? अगर ये 40 है तो ये 20 होगा, तो ये 60 होगा और ये 80 होगा। खेल तो वही है, बस खेलने का तरीका बदल दिया। हेलो, मौज आ रही है क्या? फिर खेलेगा कभी अगले पे, फिर क्या कहेगा, एक एक स्टेप नीचे आता जा रहा है। देखो सुनते हैं ना, एक एक स्टेप नीचे कैसे आ रहा है, ये फिर हटा देगा, कहेगा फिर चारों गायब हो जाओ। फिर कहेगा नया खेल खेलेंगे, कह रहे नया खेल क्या है, कहने इस बार ये 60 दूंगा। हेलो, इस बार ये 60 दूंगा। देखिए सवाल मैं एक भी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सब लग जाएंगे। कभी कम समय में बहुत सारा खेलता है, समझ पा रहे हैं? तो कहेगा ये 60 दिया, आप बताओ बाकी। अब आपको डायरेक्ट अगर मैं एक सवाल दे दूं, T87.5% इज इक्वल टू 60, देन फाइंड आउट T50, T75, T93.75, तो आपको लगेगा नया सवाल आ गया। तो अरे भाई साहब बहुत कठिन सवाल आ गया। जिसको कंसेप्ट क्लियर होगा कहेगा भैया 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ 60, तो 1 हाफ लाइफ 20, कहेगा 20 40, कहेगा 20 40 80। क्या ये भी सवाल खत्म हो गया? हेलो, अंगूठा दिखाते जाओ भैया अगर मौज आ रही तो। फिर लो अगला लो और खेलेगा, कहेगा अगली बार लास्ट सवाल एक और खिलाऊंगा। कहूंगा इस बार ये वाला 80 है, इस बार ये वाला 80 बाकी बता दो, ये वाला 80 बाकी बता दो। तो क्या कहोगे, ये 80 है तो फिर ये 60 होगा, फिर ये 40 होगा और ये 20 होगा। 4 सवाल दिखा दिए मैंने। मैंने सवाल एक भी नहीं लगाया, लेकिन क्या बताना 4 सवाल दिखा दिए। और बताना 4 सवाल जो आपको दिखा दिए मैंने, उन चारों सवाल में से हर बार सब थोड़ी पूछ लेगा। उन 4 सवाल को भी टुकड़े टुकड़े करके पूछेगा, कहेगा ये दिया है तो यही बता दो, बस एक सवाल। तो क्या हर एक जो 4 का सेट लगाया, हर एक में 3-3 सवाल थे, 12 सवाल लग चुके हैं अगर आपका दिमाग चलता तो। कभी 12 क्वेश्चन करा चुका है? हेलो, कभी 12 क्वेश्चन करा चुका है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है ऐसा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब देखिए और खेलता हूं, और खेलता हूं, और कैसे खेलूंगा, और ऐसे खेलूंगा। सुनना ध्यान से। कहता है पहली हाफ लाइफ T50% 20 मिनट था और T75% 40 मिनट हो गया। कह रहे अब क्या पूछोगे? कहेगा ऑर्डर बताओ। बाकी तो पूछ चुका हूं ना, बार बार वही थोड़ी पूछूंगा। कहेगा T50% 20 मिनट था और T75% 40 मिनट हो गया, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर बताओ, कौन सी ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है? ऑर्डर कौन सी है? ऐसा तभी होता है जब फर्स्ट ऑर्डर हो। क्यों? क्योंकि अगर एक हाफ लाइफ 20 मिनट की और दो हाफ लाइफ 40 मिनट की, इसका मतलब दोनों हाफ लाइफ 20-20 मिनट की। हेलो, अगर एक हाफ लाइफ 20 मिनट की और दो हाफ लाइफ 40 मिनट की है, इसका मतलब दूसरी वाली भी 20 है। तो अगर दोनों हाफ लाइफ बराबर है तो कौन सी ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। कितनों को मौज आ रही है? मौज आ रही है क्या भैया? खेल देख पा रहे हैं? अगला सवाल सुनिए। कहेगा ये वाली 40 है और ये वाली 60 है, ये वाली 40 है, ये वाली 60 है, जरा ऑर्डर बताओ। कहेगा ये वाली 60 है, ये वाली 80 है, जरा ऑर्डर बताओ। कहेगा ये वाली 80 है और ये वाली 20 है, जरा ऑर्डर बताओ। कहेगा ये वाली 60 है, ये वाली 20 है, ऑर्डर बताओ। ये वाली 60 है, ये वाली 40 है, ऑर्डर बताओ। कितने सवाल लग गए, समझ पा रहे हैं? कभी खुल के खेलने पे आ गया है। मैंने कहा ना, मैं कम समय में सब खेल देता। सवाल मैंने एक भी नहीं लगाया अभी तक। देखिए इस पूरी टेबल में मैंने लिख के आपको एक भी सवाल नहीं बताया, लेकिन सब हो गए। अगर आपका दिमाग चलता तो मतलब 12 तो पहले और 8-10 तो अभी निपट गए, 20 सवाल तो आराम से निपट गए। एक्सक्लूसिव खेल है ये सब खेलने के लिए दिमाग चाहिए। मतलब आपके कनेक्शन स्ट्रांग होने चाहिए दिमाग में, कि मतलब आपको सारे सवाल एक साथ दिखते हैं क्या? आपको दिखते हैं तभी तो सामने वाले को दिखेंगे। कह रहे मेरे मास्टर को नहीं दिखते तो मुझे कैसे दिखाए? तो भैया पहले आप देखना सीखो ना, आप क्या करें। यही सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में भी यही खेल होता है, आपकी नजर कितनी तेज है। सारा खेल गुरु नजर का ही है। नजर स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो मतलब ऐसा देखो कि दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े, एक बार में हो जाएगा ये बात। चलें आगे और खेलते हैं। अब मौज आने लगी तो और खेलते हैं। मैं आपको एक नया खेल दिखाता हूं। देखो एक नया खेल सिखाता हूं, इसमें और मजा आएगी। फिर इसमें और मजा आएगी। अब सुनिएगा ध्यान से। मैं आपसे कहता हूं कि एक पैटर्न समझ लेते हैं। एक पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न ये है कि एक और फॉर्मूला होता है, जैसे T इज इक्वल टू आप लिखते हैं 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ C0/C। अब एक तगड़ा खेल और समझेंगे तो इससे और कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये है, तो कभी कभी आपको लिखा मिलेगा यहाँ पे T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और C0 की जगह लिखा मिलेगा आपको A, और C की जगह लिखा मिलेगा A-X। तो आज थोड़ा समय हल्का सा कम रह गया, नहीं तो नेक्स्ट 15 मिनट और तबाही भरे थे। अगले जो 15 मिनट होंगे ना, ये क्लास में तो टाइम हो गया, अभी थोड़ा ही पढ़ाऊंगा मैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, उसके जो शुरुआत के 20 मिनट होंगे वो बहुत तबाही भरे होंगे। तो उसमें आप आइएगा, आपको दिखेगा कि साहब काइनेटिक्स वाकई क्या होती है पढ़ने में, और
समझने में क्या फर्क होता है, खेलने में क्या फर्क होता है, तो वो आपको दिखाऊंगा मैं अगली क्लास में। ये आ गया, ये भी सेम फॉर्मूला, देखो सी नॉट की जगह ये लिख दिया, सी की जगह मैंने a माइनस एक्स लिख दिया, वही पुराना वर्जन। फिर बताना इसमें x क्या चीज है, x क्या है? x is the amount of reactant which has been converted into product। x क्या है? The amount of reactant which has been converted into product। मेरे को एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे 23 नंबर पे एक बात आपसे पूछूं कि मेरे को कहता है कि टी हाफ निकालना है, क्या मेरे पास एक और तरीका है टी हाफ निकालना है? कह रहा है इस फॉर्मूले से निकाल के दिखाओ, इस फॉर्मूले से समझाओ। तो क्या करूंगा, x की वैल्यू को क्या डाल दूंगा, क्या x की वैल्यू को a/2 डालूंगा? क्यों? इनिशियली वो a था, टी हाफ का मतलब होता है आधा खत्म हो गया, तो a का आधा मतलब ये खत्म हो गया, और जितना खत्म हो गया वो x है, जितना खत्म हो गया वो x है। सर पढ़ाओ ना प्लीज, मत पढ़ाओ ना प्लीज। डाउट कब लोगे? अच्छा डाउट का सुन लो भैया, है ना, आधे तो बिल्कुल परेशान हो गए, खोपड़ी टूट गई मतलब। डाउट के लिए एक स्पेशल क्लास लगने वाली है संडे को, संडे को, संडे को, ठीक है, संडे तक, संडे तक नहीं बल्कि सैटरडे तक, संडे को तो ले ही लेंगे ना, फिर सैटरडे तक, सैटरडे तक आप सब लगा लो जितना आपको शीट दिया ना, और शीट में सब नहीं लगाने भैया, अभी जितना पढ़ा उतना लगाना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के इनिशियल जो भी आप पढ़ चुके हो उसके सवाल लगा लेना, जीरो ऑर्डर लगा लेना, इतना डिस्कशन होगा, ठीक। अभी कई लोग आगे के सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, भैया अभी पढ़ाया नहीं, जो नहीं पढ़ा है उसके सवाल अभी मत लगाओ, पूरा जो काइनेटिक्स मैंने आपको मॉड्यूल दिया है वो पूरा कंप्लीट मॉड्यूल है, सब नहीं लगाना है अभी, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे ना, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के सवाल लगाने अभी, है ना। अच्छा क्विज जो आपकी होगी, अच्छा क्विज भी है, ओ माय गॉड, क्विज कितने बजे, क्विज कितने बजे? 6 बजे, ठीक है। तो क्विज अगर 6 बजे तो उसके पहले ही क्लास होगी, फिर या तो संडे को होगी या तो मैं कल देखता हूं, फिर कल ही ले लो क्या, कल, कल डिस्कशन कर लो क्या, या संडे को कर लो, संडे को, ठीक है। संडे को मैं जल्दी ले लूंगा फिर इस काम को, है ना। संडे को मैं एक टाइम रखूंगा, संडे को कितने लोग आने को तैयार है बताओ, जल्दी से टाइप करो, संडे को अगर मैं स्पेशल क्लास लेता हूं कितने लोग आने को तैयार है? सब एक बार अंगूठा दिखा दो जल्दी से, मेरे को समझ में आ जाएगा, उससे जल्दी काउंटिंग हो जाती है। संडे को कितने लोग आने को तैयार है, जल्दी से अंगूठा दिखाओ। 4.7 पे था, देखो कितने लोग आए, बहुत लोग आने को तैयार है, चलो 6.7, 2000, चलो ठीक है, संडे को काफी लोग, तो संडे को मैं एक टाइम फिक्स करता हूं। अच्छा संडे को मैं टाइम मॉर्निंग का रखूं या इवनिंग का रखूं? मॉर्निंग इवनिंग पोल करा देता हूं, चलो। हाँ मॉर्निंग के लिए, चलो ये कंसेप्ट अगली क्लास में कराऊंगा मैं, अभी इसको रोक देता हूं। मॉर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट बात है, ये भी खत्म कर लेंगे। मॉर्निंग के लिए ए टाइप करिए और इवनिंग के लिए बी टाइप करिए, और मैं पोल शुरू कर रहा हूं, मॉर्निंग के लिए ए और इवनिंग के लिए बी, मॉर्निंग ए इवनिंग बी। टाइम तो मैं थोड़ा आगे पीछे देख लूंगा, वो तो क्या सूटेबल टाइम है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, वो देख लूंगा, आपकी क्लास ना हो, मेन बैच की क्लास नहीं होगी, मैं मतलब टाइम वही रखूंगा जिसमें मेन बैच की क्लास नहीं होगी। क्विज कब है आपकी? क्विज तो सैटरडे को, अच्छा क्विज अगले दिन है क्या? हो एक काम गड़बड़ हो गया, क्विज आपकी कल ही है क्या? 58% लोग कहते हैं ए और 40% लोग कहते हैं बी, ठीक है। 58% ये कहते हैं, ठीक है, काफी लोग ये कह रहे हैं, मतलब 60% के आसपास मान ले तो मॉर्निंग में, ठीक है, तो मॉर्निंग में रहेगा मामला। अच्छा संडे को तो फिर आपकी क्विज है नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है? संडे को तो क्विज है ही नहीं, क्विज तो आपकी 17 तारीख को है ना, तो फिर क्या दिक्कत है, 18 को कभी भी क्लास रखो तो। फिजिक्स है, अच्छा ठीक है, चलो मॉर्निंग में रखूंगा मैं, ठीक है, समझ गया मैं बात को। तो मैं मॉर्निंग में, डन, ये बात डन हो गई भाई। मॉर्निंग में, मॉर्निंग में संडे को डिस्कशन लगेगा, उसमें डिस्कशन में दो बातें होंगी, सुनिए ध्यान से, क्विज का भी डिस्कशन होगा, ठीक है, क्विज का भी डिस्कशन कर लूंगा, और क्विज का सिलेबस यही रहेगा जहां तक मैंने पढ़ा दिया आपको, क्विज का सिलेबस यहीं तक रहेगा जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। एक बात, अच्छा कल आपकी क्विज होगी, क्विज का सिलेबस वही रहेगा। क्विज के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं आराम से, क्विज में आपको सिर्फ इतना काम करना है, क्विज में आपको इतना काम करना है, जितनी क्लासेस मैंने अभी तक ली हैं उनकी रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए अच्छे से दोबारा रिवाइज करके, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं वहां पे अपडेट सेक्शन में, उनको देख लीजिए, उसमें से जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर क्या क्या लगाना है उसमें, मैं आपको क्वेश्चन बता ही देता हूँ, क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर ही बता देता हूँ, चलो
उसमें कौन कौन से क्वेश्चन अभी आपको करने हैं वो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 से 9 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। लो 1 से 9 करना पहला सेट, तो पहला सेट है 1 से 9। तो एक काम करना 1 से 9 लगा लेना पहले, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देता हूं नई स्लाइड में। लो ठीक है, देखना 1 से 9 लगाना है, उसके बाद लगाना है 10 नहीं लगाना अभी, अच्छा 10 भी लगा सकते हो, 10 भी लगा सकते हो, 10 से लेकर के फिर 10 से लगा करके आप लगा सकते हो पूरे ही 36, तो 1 से 36 लगा लो पूरे, 1 से 36 डन, ये हो गया। उसके बाद अभी आपको 37 नहीं लगाना है, ध्यान दीजिए, 1 से 36 लगाना है। हाँ, जो टेलीग्राम वगैरह जो मैंने भेजे डीपीपी वही लगाना है बिल्कुल, और क्या, ग्रुप में डाल दिया ना मैंने, यहां भी डाल दिया। तो 1 से 36 लगाना है, और 37 से लेकर के 43 बिल्कुल नहीं लगाना है, ध्यान सुन लीजिए, ये बिल्कुल अभी नहीं लगाना है, 37 से 43 अभी बिल्कुल नहीं लगाना है। क्विज का अपडेट आ जाएगा, यहीं पे होगा क्विज, है ना। 37 से 43 नहीं लगाना है। फिर उसके बाद 44 से लेकर के 52 तक लगा लेना, 44 से 52 लगा लेना, इतना करके आ जाना, ठीक है। काम क्या क्या हो गया बताओ, क्या क्या लगाना है आपको, 1 से 36 लगाने, ठीक है, और 44 से 52 लगाने, बस इतना काम करना है अभी आपको, ठीक। 1 से 36, 44 से 52 मैंने कंप्लीट डीपीपी दे दी है। अपडेट सेक्शन में देख लीजिए, अपडेट सेक्शन में देखिए, यहां पे जैसे आप जाएंगे अपडेट सेक्शन में जाइए, अपडेट सेक्शन में कंप्लीट मॉड्यूल दे दिया है मैंने। कितने लोग को अपडेट सेक्शन में मिल गया, एक बार अपडेट लिख दो अगर अपडेट सेक्शन में मिल रहा है तो। मिल रहा है भैया, अपडेट सेक्शन में मिल गया पूरा मॉड्यूल, कंप्लीट मॉड्यूल मिल गया, ओके। तो अपडेट सेक्शन में आप सब लोग जाइए, यहीं पे मिल जाएगा आपको कोर्स पेज में, उसमें 1 से 36 तक लगाना है, 44 से 52 तक लगाना है, ठीक। बाकी सवाल अभी नहीं लगाना है, बाकी मैं आगे पढ़ाऊंगा तब लगाना है, तो अगले टर्न पे जब हम लोग पढ़ा लेंगे तब आगे हो जाएगा। अच्छा, क्विज आपकी कल है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्विज आप दीजिए। क्विज में बहुत ज्यादा आपको मेहनत इतनी नहीं करनी कोई बहुत, बस आपको क्या काम करना है, सारे लेक्चर्स, ऑल लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, सबकी रिकॉर्डिंग रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ठीक। दूसरा काम, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं 1 से 36 और 44 से 52 ये लगा लीजिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लीजिए, 1 से 36 और 44 से 52 ये लगा लीजिए, और ये लगाने के बाद आप क्विज दे लीजिए आराम से, क्विज में इतना ही आएगा, क्विज में इसी में से आएगा, ठीक। एक बात, दूसरी बात, क्विज जब आपकी डन हो जाएगी तो मैं आपको संडे को डिस्कशन ले लूंगा इसका, संडे को जो डिस्कशन रहेगा वो मॉर्निंग में एक टाइम दे दूंगा मैं, अभी आ जाएगा टाइम आपके पास, उसमें स्पेशल क्लास में डिस्कशन होगा, सुनते जाइए बात ध्यान से। इस स्पेशल क्लास का एक लिंक आ जाएगा, मैं इसको आपको बता भी दूंगा क्या लिंक है। स्पेशल क्लास का लिंक रहेगा, मॉर्निंग का लिंक रहेगा, और ये मॉर्निंग में डिस्कशन हो जाएगा, ठीक। और ये डिस्कशन होने के बाद संडे को आपको सबको आना है। फिर इस डिस्कशन में क्या क्या डिस्कशन होगा भाई, एक तो क्विज के भी क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, और दूसरा प्लस पूरा जो मॉड्यूल है जिसको मैंने आपको यहाँ करने के लिए दिया हुआ है ये भी डिस्कस हो जाएगा। तो ये भी डिस्कस, और मैं कुछ टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये सब संडे को हो गया, समझ में आ गई मेरे क्या सबको बात। डीपीपी का सॉल्यूशन संडे को ही बताऊंगा ना, सॉल्यूशन ऐसे यहाँ थोड़ी दिया जाता है, संडे को बताऊंगा, जहां तक आपको दिए हुए 52 तक वहां तक आप लगा के आइए। 44 से 52, 1 से 36, बीच में कोई नहीं लगाना है, 36 से 43, 37 से 43 नहीं लगाना है, 37 से 43 नहीं लगाना, ठीक है ना, डन। अच्छा, मोल कंसेप्ट का भी डिस्कशन में रखने वाला हूं, मोल कंसेप्ट का डिस्कशन मैं अब 2-3 स्पेशल क्लास लूंगा, ठीक है ना। क्विज का टाइम तो वही रहेगा जो लिखा हुआ, क्योंकि वो सब बिल्कुल सेट हो गया, अब उसमें डिस्टर्बेंस करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, तो क्विज का टाइम वही रखिए, आप आराम से पहली क्विज दीजिए, ठीक है। चलिए, नमस्कार। क्विज में मोल कंसेप्ट नहीं आएगा, ना 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 ना, क्विज का सिलेबस मैंने आपको बताया, क्विज में आएगा केमिकल काइनेटिक्स ओनली, केमिकल काइनेटिक्स ओनली, ठीक, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स सबने पढ़ा हुआ है, तो ये आएगा। और मोल की क्विज में अलग से ले लूंगा, है ना, वो अलग रहेगी, इसको आप मिक्स मत करिए, तो ये अलग है वो अलग है, तो ये रहेगा ओनली। करके क्या आना है, इतना काम क्विज के लिए करके आना है, ठीक है। संडे को डिस्कशन रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना हो मुझसे तो ये मेरा नंबर है, इस पे अगर आपको मुझसे कुछ कनेक्शन, कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो आप इस पे कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें मैसेज करिएगा, एक तो बात और सुनिए, इसमें मैसेज करिएगा और व्हाट्सएप पे करिएगा, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला, मैं आपको सब बता दूंगा। और अपडेट सेक्शन में चेक करिए जाकर के तुरंत, अभी जाइए तुरंत अपडेट सेक्शन में चेक करिए, आपको बहुत सारा मटेरियल वहां काइनेटिक्स का मिल जाएगा, ठीक है, ओके डन। नमस्कार, जय भारत। सेशन अगर आपको जोरदार लगता है तो तुरंत इसको जाके फॉलो करिए। 40, अरे सर 45 क्वेश्चन ही है, किसमें,
ना 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 ना, तुमने अभी वो वाला नहीं देखा मेरे ख्याल से, जो अभी वाला भेजा है मैंने अपडेट सेक्शन में। लेटेस्ट आप देखिएगा, अपडेट सेक्शन में पूरा मॉड्यूल डाल दिया है। अपडेट सेक्शन में पूरा मॉड्यूल है क्या भाई? कंप्लीट मॉड्यूल है क्या? लेटेस्ट में है पूरा मॉड्यूल है क्या? पूरा है। कितने क्वेश्चन उसमें? कितने क्वेश्चन अपडेट सेक्शन में जो मॉड्यूल है, किसी ने देखा हो कितने क्वेश्चन उसमें? 120 प्लस है, 124 वो देखो, ठीक है, 140 है, बहुत है क्वेश्चन उसमें, वो देखना, ठीक है ना। सब लोग जाके अपडेट सेक्शन चेक करना भी जाके, तुरंत एक नया मॉड्यूल डाला है वो कंप्लीट है ना, उसमें सब क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, अगली ये अगर आपने फॉलो नहीं किया तुरंत फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, जय भारत। ओके।